ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए बेसिक कोर्स और जिनका जो चित्र बाकी है वो आगे बताते जाइए। করে कौन अनम्यूट লাইনে है থাকুন। आप जिस व्यक्ति से बात आगे? मिलन जी आत्मा जी, परमात्मा के लिए बता थे। हेलो, हाँ जी, बताइए। आप जो टॉपिक बता चुके हैं उसे नहीं बताइए माता जी, ठीक है? आत्मा परमात्मा के लिए नहीं बताएंगे? वो बता चुके हैं ना आप? नहीं बताएंगे। हेलो, जो हो चुका है उसके अलावा और कुछ है तो बताइए। ठीक है। शिव शंकर बारे में बताया। बताइए। हाँ, ओम शांति। और शिव शंकर जो है भक्ति मार्ग कहते हैं जो शिव शंकर एका है। तो बाबा ने बच्चे को बताते थे शिव शंकर एक का नहीं है। शिव तो बिंदु स्वरूप उसका पिता माता नहीं है और त्रिकालदर्शी जन्म मरण चक्र में नहीं आते हैं और धाम तार एक है, नाम अनेक है और कर्म भी अनेक है। तो श्लोक आया है 15 अध्याय के 6, न तत्भाषयते सूर्य न शशांक न पवक एतगत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो परम पिता परमात्मा जो कहा जाता है वो तो बिंदु स्वरूप परम पिता, वो जो मुकर्रर तन में आकर पाठ बजाते हैं, संसार को परिवर्तन करते हैं, वही मुकर्रर तन शिव समान पुरुषार्थ करी शिव समान बन जाता है। बच्चे बाप समान बन जाता है तो संसार परिवर्तन हो जाता है। और शिव तो 5000 वर्ष में एक बार शिव धरा पृष्ठ को आते हैं। तो शोक में आया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जेतबेले संसार रे दुख अशांति बढ़ी चले सही समय रे भगवान ऊपर से नीचे आते हैं। वो जो शरीर रे पाठ बजाते कल्प कल्प धरी मुकर्रर तन वो शरीर रे ऐसी पाठ बजाते हैं। तो अम, आत्मा जो है वो जन्म मरण चक्र रे आते हैं। और बार बार जन्म मरण चक्र रे आते हैं तो त्रिकाल तीन काल कथा भूल जाता है। आदि मध्य अंत का कथा उसका स्मरण नहीं आते हैं। तो भगवान जो वो तो जन्म मरण चक्र रे आते नहीं और पाठ एक बार कल्प में आकर पाठ बजाते हैं, वो उसको तीन जो आदि मध्य अंत का कथा मालूम पड़ते हैं। जो आत्मा है वो तो जन्म मरण चक्र रे ऐसी सृष्टि में पाठ बजाते हैं। तो जो बाल्य कैशोर यौवन वार्धक्य चार अवस्था में पाठ बजाते हैं। जब वार्धक्य अवस्था हो जाता है वो तो शरीर परिवर्तन करता है। आत्मा और शरीर दोनों एक मिलकर पाठ बजाते हैं। आत्मा अविनाशी और उसका मृत्यु नहीं है, शरीर मृत्यु हो जाते हैं। तो शरीर पुराना शरीर छोड़ देते हैं और नया शरीर लेते हैं। बांसासी जिन्नानी जथा विहाय नवानी गृहणाति नर पराणी तथा शरीराणी तथा शरीराणी ऐसे ऐसे बांसासी जिन्नानी जथा विहाय नवानी गृहणाति नर पराणी तथा शरीराणी जिन्नानी सजाति नवानी देह। नुआ जन्म नहीं था पुणी पाठ बजाते हैं। और आत्मा ऐसे है उसको माने कोई भी मार नहीं सकते। एक शोक आते हैं जो नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदालेप न शोषयति मारुत। शस्त्र छेदी पारे नहीं
अब पावक उड़ाते नहीं, तो जड़ भिगाते नहीं, उसके उसके बात है। तो संसार को जब आत्मा आते हैं, दुख सुख सब भोगते हैं। तो दुखर भारा जितना अधिका होते हैं, वो भगवान को कहते हैं, भगवान ऊपर से नीचे आ जाता है, तभी भगवान आते नहीं। भगवान को पाठ जितना समय बचते हैं, वो ऊपर से नीचे आते हैं। और जो 5000 वर्ष है, सत्य त्रेता जो है, सुख शांति का राज्य है, आत्मिक स्थिति रे रहते हैं, दुखर नाम निशान नहीं है। तो उसको कहा जाता है पवित्र दुनिया। और द्वापर कली में वो जो 2500 वर्ष है, देहभान में आकर रावण राज्य सृष्टि होते हैं, 5 विकार में पसते हैं आत्मा, दुख अशांति में भुगते हैं। तो भगवान इस सब दुख का निवारण करके लिए आज को 88 वर्ष हो गया, भगवान नीचे से ऊंचे से नीचे आते हैं। 1936-37 में जो 100 वर्ष संगम हुए, वो 100 वर्ष संगम रे बाप ऊपर से नीचे आसी परिवर्तन करते हैं। संसार परिवर्तन एकांत आवश्यक है, कारण दुखी संसार में सभी दुखी आत्मा माने सभी दुख भोगते हैं, सभी डाकते हैं भगवान ये दुख निस्तार देते हैं। अभी भगवान आकर बच्चे को सिखाते हैं, तुम देह नहीं, देह नहीं है, पंच तत्व देह तुम नहीं है, तुम आत्मा है। तुम आत्मा की स्थिति में रहकर हमको याद करते हैं, तो 63 जन्म कष्ट दूर हो जाता है। बच्चे तुम यार यही जन्म तुमका शेष जन्म है। तो बाबा ने ऐसे ऐसे बताए, और बच्चे को परिवर्तन करते हैं। बच्चे परिवर्तन होते तो संसार परिवर्तन हो जाता है। बच्चे प्रथम खुद को परिवर्तन करूँ, परिवार को परिवर्तन करूँ, राज्य को जिला को परिवर्तन करूँ, राज्य को परिवर्तन करूँ, तभी देश को परिवर्तन कर देते, तो विश्व को परिवर्तन हो जाता है। ओम शांति बहन जी। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। बताइए। हाँ, आज मेरा हाँ टॉपिक है कि गीता में जो वर्णित युद्ध है वो वायलेंट है या नॉन वायलेंट है। ये तो भक्ति मार्ग शास्त्र में दिखाया गया हिंसक युद्ध, गीता में भी दिखाया गया, महाभारत में भी दिखाया गया। लेकिन यहाँ चित्रों में दो चीज को कंपेयर करके दिखाया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तरफ से जो चित्र प्रस्तुत किया गया है, इसमें दिखाया गया परमपिता शिव निराकार ज्योतिबिंदु एक साकार मानवीय रथ में आके जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, उनके अंदर जो सूक्ष्म माने काम क्रोध लोभ में अहंकार रूपी विकार मानव आत्मा को ग्रसित कर देता है कलयुग अंत में। तो उससे निजात पाने के लिए जो ब्रह्मचर्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, जिसके आधार पर ये चित्र दिखाया गया है कि हर मनुष्य आत्मा के मन बुद्धि के अंदर जो निवास करता है काम क्रोध लोभ में अहंकार, उसको कैसे ज्ञान युग धारणा सेवा के आधार पर इससे निजात मिल सकता है। ये सूक्ष्म व्यक्तिगत लड़ाई है, ये कोई हिंसात्मक लड़ाई की बात नहीं है। लेकिन यहाँ भक्ति मार्ग में तमाम जो शास्त्र पुराण में चित्र माने चरित्र को दिखाया गया है, अवधारणा दिया गया है कथा कहानी के जरिए, किसी एक व्यक्ति का चरित्र है क्या? ये तो सामाजिक पृष्ठभूमि पर ये तो सामूहिक चरित्र की बात को दर्शाया गया है। समाज में जो सुकृत्य होता है, जो कुकृत्य का निदर्शन है, चाहे इतिहास हो चाहे साहित्य पुराण हो, धर्मग्रंथ साहित्य, वो किस लिए रचना की गई थी ना? जब मानव जब कुकृत्य से समाज नीचे गिर जाता है, समाज को श्रृंखलित और व्यवस्थित करने के लिए धर्म वाणी धर्म उपदेश के जरिए अधर्म पापों से रक्षा के लिए धार्मिक मार्ग को उज्जीवित करके रखने के लिए पाप कर्मों का दुष्परिणाम क्या होता है उसको अनुभव कराने के लिए मानव ने जो बड़े बड़े तत्वदर्शी पंडित थे समाज में, वो शास्त्र निर्माण किए थे। शास्त्र करने का माने शासन करने का विधान बनाई थी। और इतिहासकार ने क्या किए थे ना, इतिहास इसीलिए रचना किए थे कि लोग इससे कुछ अनुभव ले। समाज में जो युद्ध होता है, विभीषिका होता है, रक्तपात होता है, तो याद रखे इसका कुकृत्य से हमको क्या परिणाम मिला। ये सब मानवकृत विधान है। लेकिन इसको जानकर पढ़कर समाज सुधरा है क्या, या आज भी उसी दुर्गति के रास्ते पर चल रहा है? जब सारा मानवीय धर्मपिता धर्मगुरु चाहे राजनेता सब जब नाकाम हो जाते हैं, समाज जब एकदम नीचे गिर जाता है, इच्छा दोष से इसको गीता में बताया है
इच्छा द्वेषे समैथुने द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समूहे स्वर्ग यान्ति परम तप। पूरा जब समाज मूढ़ मूर्ख बन जाता है तब भगवान आते हैं। क्या हिंसा का पाठ पढ़ाने आते हैं? आज की दुनिया में जो साधु संत महात्मा गुरु गोसाई पितृ परिजन लोग होते हैं, वो भी अपने बच्चों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने शिष्य को कभी हिंसा करने, चोरी करने, हाथ काट लड़ाई मारने के लिए कोई शिक्षा देता है क्या? जो भगवान है, सारे सृष्टि का सृष्टा है, सबको पालन पोषण करता है, सबको वो धारण करके रखा है, वो हिंसा का पाठ पढ़ाएगा? वो तो प्रकृति का कोई भी तत्व को हानि नहीं पहुंचाता है। इसीलिए वो सर्वोच्च सत्ता है, ऊपर बैठा है, सबको धारण करके बैठा है। इसीलिए उसके ऊपर इस प्रकार इल्जाम लगाना, हिंसा का युद्ध करने का, ये तो बहुत सरासर गलत हो जाता है। तो लेकिन ये जो हिंसा हिंसा की बात दर्शाया गया, ये बड़ा सूक्ष्म चीज है, इसको समझने का पड़ेगा कि एक तो फिर दूसरा बात दिखा दिया, द्वापर में आए थे, वो पूरे 8 कला का युग है, कला है। तो रज्जु प्रदान की शुरुआत तो हुई वहां से, सामाजिक व्यवस्था तो पूरा ध्वस्त तो नहीं हुआ था। जो गीता में बताएगा, जब जब धर्म का ग्लानि होता है, अज्ञान अंधकार जब दुनिया में छा जाती है, कलाहीन हो जाता है, तब आके भगवान अनेक धर्मों को नाश करके एक धर्म को संस्थापन करता है, जो गीता में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। तो लेकिन भगवान को अवमानना करने से, इच्छा दोष से ग्रसित हो जाने से जो मानव महामूर्ख बन जाता है, तो क्या होता है ना, अधर्म बढ़ जाता है। भगवान को माने सर्वव्यापी बना देते हैं। सबसे पहला अधर्म का, अत्याचार का, दुराचार का प्रभाव नारी समाज ऊपर पड़ता है, जिसको बताया अधर्म विवाद कृष्ण प्रदूषणते कुलस्त्य। स्त्री जाति प्रदूषित होने से वर्ण संकर प्रजा होते हैं। समाज में सबसे बड़ा अधर्म है काम विकार का, हिंसा। काम वासना से उत्पत्ति हुई है ये बात कोई भी मानव मात्र को पता नहीं है। लेकिन गीता में भगवान कभी ये नहीं कहा कि हे अर्जुन तू दुर्योधन को मार, दुशासन को मार, या भीष्म द्रोण जो भी कौरव कुल थे उन सबको तेरा शत्रु कभी नहीं बताया। क्या बताया? हर अध्याय में यदि देखेंगे गहराई से, तो हर शुल्क तो ऐसे कई शुल्क एकदम एकदम स्पष्ट बताया कि कामो और क्रोध तेरा शत्रु है। जैसे 337 में बताया, 262-63 में क्या होता है, काम ऐसो क्रोध ऐसो रजोगुण समुद्भव महासनु महापाप्मा विधिमय वैरणम आवृतम ज्ञान में तनो ज्ञानी नित्य वैरणा काम रूपेण कौनते दुष्पुरेण अनल। ये अनल कभी, ये आग कभी भी पूर्ति होने वाला नहीं है। तो अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाने वाला प्रैक्टिकल भगवान को हिंसा का युद्ध दिखा दिए, तो कितना बड़ा ये माने इल्जाम लगा दिए भगवान पर। वो शत्रु फिर कहाँ रहते इसको भी बताया। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहितस्य ज्ञानम आवृतम देहिनम। तो उस शत्रु को कैसे मानना है वो भी बता दिया कि तस्मातु इंद्रियाणि नियमे भरत नियम में आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयुगम असशक्त विशिष्यते। मतलब वो जो कर्मेंद्रिय को आसक्त करके रखा है उसको तुम माने मार सकते हो। तो उसको माने कहाँ वो बैठता है ना, मन बुद्धि इंद्रिय के अंदर बैठता है। तो उसको कैसे मारना है उसको तो पूरा बताया, और ये भी बताया कि उसको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा ना। पूरा सांख्य योग में जो अर्जुन को पाठ पढ़ाया आत्मज्ञान के बारे में, तो भगवान ने अर्जुन को पढ़ा था कि तुम देह नहीं आत्मा हो। तो सर्वभूत के अंदर आत्मा ही निवास करती है, आत्मा ही शरीर को संचालन करती है। इसलिए आत्मिक स्थिति में टिकने से मन बुद्धि पवित्र शुद्ध बनेगी, किसके प्रति दैहिक विचारधारा नहीं रहेगी जो कामना को पैदा करती है। तो भगवान ने मधु और कैटभ, जिसको काम क्रोध को दर्शाएगा शास्त्रों में, तो काम क्रोध को दैत्य बताया गया जो बड़ा पापी थे। कोई बाहर देखने वाले दैत्य की बात नहीं है। ये कौन है ना, जो हर मानव में बड़ा आस्था जमा के बैठे हुए हैं, जिनके लिए तमाम अध्याय में भगवान अर्जुन को इस विकार की कुकृत्य से, हिंसा अनल से बचने की बात बताई और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। डबल अहिंसा का युद्ध कराने की शाश्वत दिव्य अपना परिचय भी दिया। ये दोनों का राज मानव भूल चुका है। गीता का भगवान सतयुग का कोई राजकुमार श्री कृष्ण को नहीं दिया था, तो सारे ना नहीं, श्री कृष्ण ने नहीं दिया था ये ज्ञान। ये तो स्वयं त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा निराकार शिव इस कलयुग अंत में एक साधारण मानवीय रथ में आके, जिसको रामकृष्ण के रूप में दिखाया गया, यहाँ चित्र में कृष्ण को दिखाया गया, मैंने राधा लखराज ब्रह्मा को। तो ये दोनों के जरिए जो अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, हम देखेंगे एक एक शुल्क के आधार पर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और आपका चौथे अध्याय में भी बताया, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्तिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। माने काम, कामना, इच्छा ही सबसे बड़ा शत्रु है, ये बात स्पष्ट है की। 5वें अध्याय में बताया कि काम क्रोध वियुक्ता ना यतिना एतच्चसाम, काम क्रोध को भी शत्रु बताया।
तो 5:26 में बताया शक्नुति हब एवं छुड़ू, माने काम क्रोध वियुक्ता ना, इसको भी बताया। 6:14 में बताया ये ब्रह्मचर्य बत प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी बते स्थित मन स्वयं मच्चित इक्तासित मत्पर। और 7:14 में बताया देवी ही ऐसा गुण वही मम माया दुरत्तया मामे भी ही प्रपदंते माया तम तरंती ते। तो मतलब भगवान के शरण में आने से माने तुम इस विकार से रुक पाओगे, नहीं तो ये ऐसे गुणमयी माया है, ये सबको उससे निजात पाना बड़ा कठिन है। इसलिए 7:20 में भी बताया कामस्ते हृत ज्ञाना प्रपदंते अन्य देवता तम तम नियम आस्था प्रकृत्या नियता सोया। 7 अध्याय में भी बताया कि कामना से मोहित विवेकहीन लोग दूसरे के शरण में चले जाते, दूसरे देव देवी को पकड़ लेते। और 8-11 में भी ब्रह्मचर्य की बात बताया यदक्षर वेद विदु वदंती विसंति यदत्व वितरागा यदच्छन्ति चरंती ब्रह्मचर्य चरंती तते पद संरक्षण प्रवृत्ति। मतलब काम क्रोध को निजात पाने के लिए ब्रह्मचर्य की धारणा को विशेष प्रायोरिटी दिया गया। और वो अन्य दूसरे अध्याय में भी बताया 8:25 में जैसे बताया धूमरात्रि तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसम ज्योति युगी प्राप्य निवर्तनते। तो कृष्ण रात्रि अज्ञान अंधकार का रात्र दक्षिणायन मार्ग उल्टी रास्ता, तो वो भक्ति मार्ग का रास्ता से ही अज्ञानता फैलती है। 9-12 में बताया मोघसा मोघ कर्मणा मोघ ज्ञान विचित्य। तो 10:28 में बताया आयुधानां अहं वज्र धेनुनाम कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणाम अस्मि वासुकी। मतलब भगवान का जो दिव्य विभूतियां है उसमें कामधेनु ना, ये कंदर्प जिसको बताया प्रजनश्चास्मि कंदर्प, माने संतान उत्पादन में मैं कामदेव हूं। तो मतलब कामदेव को भस्म करने वाले कौन है? वो विभूति एक विशिष्ट विभूति बताया जो है वो भी सृजन होती है। कहां से? भगवान से। तो उसको कैसे सृजन होता है? माने प्रकृति से सृजन होती है, लेकिन उसको भी माने थोड़ा इसको सही ढंग से नहीं समझाया थोड़ा, चलो और आगे समझाता हूँ। 11-18 में बताया तुम्हेक्षर परम वेदितव्यम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम तुम्हें शाश्वत धर्मगुता सनातन से तुम पुरुषोत्तम है। तो मतलब भगवान शाश्वत सनातन देवी देवता धर्म का संस्थापक है। 13:7 में बताया अमानित्यम अदभित्यम अहिंसा ख्यातिर अजर्वम। यहाँ भी अहिंसा की बारे में स्पष्ट किया है। तो 13:9 में बताया माने असक्ति अनभिष्ग पुत्र द्वारा गृहादिशु। माने यहाँ भी माने काम विकार से निजात पाने के लिए माने घर संसार में रहते हुए अनासक्त रहने का बात को स्पष्ट किए। 14:8 में भी बताया तमोतु अज्ञान अजमम विधि मोहनम सर्वदेही नाम प्रसाद्य आलस्य निद्रा वित्त निबंधति भारत। तमोगुण जो है वो मनुष्य आत्मा को निद्रा आलस्य और काम विकार में ही डालता है। 14:15 में बताया मूढ़ युनि रजसी पलयंगत्वा। और 15:5 में बताया निर्मणा मोहाजित संग दूषा आध्यात्म नीता विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमृता पदम अव्ययम तत्। तो वही जो सब प्रकार का आसक्ति से विनिवृत्ता हुआ है, आध्यात्म चिंतन में रत रहा है, तो उसी पद को, वही परम विष्णु पद को ढूंढना चाहिए। तो मतलब 16:10 में 16 में तो पूरा विस्तृत जानकारी दी काम विकार की। कामाश्रित दुष्पुरंग दंभो मानुमादान्विता मोहात गृहित असदग्रहम प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। 16-11 में बताया माने अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसाक्त कामभोगिषु पतंती नरकेषु आशापाशा सतर्वेदा काम क्रोध प्रयाणा इहंते काम भोगार्थम अन्यायन अर्थ संचयनम। तो और भी बहुत बताया, जैसे कि आसुरी योनिपन्ना 16-21 में त्रिविधंग नरकस्य इदम द्वारा। तो इससे स्पष्ट होता है कि भगवान हर अध्याय में काम विकार को माने सबसे बड़ा शत्रु बताया अर्जुन को। मतलब इस विकार पर विजय प्राप्त करने के लिए, जैसे कि 17 अध्याय में मैंने श्रद्धात्रय विभाग में भी ये बात दर्शाया कि आज की दुनिया में जो जिस प्रकार का तपोयज्ञ और वो विधि विधान अपनाते हैं वो सब दिखावटी है, लेकिन श्रद्धा विश्वास की जो सात्विक होना चाहिए वो नहीं है। दंभ अहंकार स्वयं का काम क्रोध माने आसक्ति होकर के ये काम करते। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? देजदिज्य गुरुपाज्ञ पूजनम शौचम आदर्भम ब्रह्मचर्य अहिंसा शारीरम तपोच्यते। जे एक्चुअली ब्रह्मचर्य को आचरण करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का आचरण के साथ साथ
मन बुद्धि में जो देवदीज्य गुरु प्राज्ञ माने पूजनम शौचम आजर्बम माने सरलता, जो दैवी गुण है, दैवी गुण को धारण करना है, वो आसुरी गुण को परित्याग करने के लिए गीता में स्पष्ट बताया गया। लेकिन उस मार्ग को अनुसरण न करते हुए मनुष्य ने अंधश्रद्धा पूर्वक जो बात भगवान पर आरोप लगा दिया, भगवान ने हिंसा का युद्ध किया था। सचमुच भगवान ने हिंसा का युद्ध नहीं किया था, भगवान ने ब्रह्मचर्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। जो दूसरे पहले अध्याय में जो शंखध्वनि की बात आई है, ततस्वत हेरुक्त महति स्पंदन स्थित माधव पांडव दिव्य शंख प्रतित्मतु। तो भगवान आके ये सृष्टि रंगमंच पर कौन सा ज्ञान सुनाए थे? कोई स्थूल शंख फूंक करके अज्ञान अंधकार दूर होता है क्या? भगवान तो आए थे इस सृष्टि पर ज्ञान सुना के, ज्ञानदाता भगवान को कहा जाता है ना। गीता का भगवान जो दिव्य पवित्र ज्ञान की शंखध्वनि करा के सभी का दिल को खींचने वाले है, कृष्ण का कर्तव्यवाचक गुणवाचक का नाम धारण करते हुए वो अजन्मा अकर्ता अभोक्ता निराकारी निरहंकारी निर्विकारी शिवशंकर भोलेनाथ, न कि जन्म मरण चक्र में आने वाले सत्युग की पहला राजकुमार कृष्ण है। गीता जैसे गुह्य शास्त्र की गहराई का अर्थ मोस्टली कोई बालक रूप में पूजे जाने वाले तथा नौजवान रूप में महायुद्ध महाभारत में जो युद्ध में देखने वाले जन्म मृत्यु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के साथ फिर दिखाया गया छल छिद्र कपट पक्षपातिता चरित्र को प्रतिपादित करने वाले कृष्ण से हो सकता है क्या? गीता की कोई भी श्लोक कृष्ण को भगवान की पहचान नहीं दिया है। जो संपूर्ण रूप से अनासक्त है, जिनका मौन बुद्धि पूरा कंट्रोलर है, वही योगीराज सनत कुमार महादेव है, जिसको अलंकारिक रूप में माधव के रूप में शंखध्वनि कराते हुए दिखाया गया। लेकिन कृष्ण के साथ क्या क्या दिखाया गया? गोपियों का वस्त्र चुराने वाला, 16 वर्षियों के साथ रासलीला करने वाले, और वो महाभारत में द्यूत क्रीड़ा निभाने वाला। तो ऐसे चरित्र को कैसे महाभारत में गीता में भगवान हम कह सकते हैं? तो मुख्य प्रसंग शंखध्वनि से जो युद्ध का विभीषिका शुरू होती है, तो किस प्रकार का शंखध्वनि है? तो भगवान ने दिखाया गया पांचजन्य शंखध्वनि किया, जिस शंखध्वनि से माने कौरव कुल में हताश फैल गया। सगो से धातराष्ट्रं हृदयानं व्यादारयत नभश्च पृथ्वीश्चैव तुमुल व्यानुनादयन्। तो ये जो शंखध्वनि था, तो शंखध्वनि की बात यदि विचार करें तो वो किस प्रकार का शंखध्वनि था? तो मुख है शंख, जिससे ज्ञान की आवाज होती है। भगवान जी साकार मुकर तन में आते हैं, उस तन के जरिए जो ज्ञान की बात सुनाते हैं वही पवित्र दिव्य शंखध्वनि है। जो सुनता है, जिसको आह्लादित करता है, जो जिसको अच्छा लगता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर स्वयंतेन्द्रिय, वो हो गए पक्का सूर्यवंशी व पांडव। लेकिन जिनके हृदय को विदीर्ण कर देता है, हार्ट फेल हो जाता है, वो है कौरव कुल, जिनको दुर्योधन दुशासन या उनके संप्रदाय में जो पूंजीवादी लोग हैं, जो छल छिद्र कपट से धन संग्रह करते हैं, लूटते हैं, तो उनके हृदय को ये विदीर्ण कर देता है। तीन मुख्यतः जो वाणी जाता है, विशेष करके हम जो लोगों के पास देते हैं सूचना कि भगवान आया हुआ है, पुराना दुनिया जाने वाली है, नई दुनिया आने वाली है, इस प्रकार का जो शंखनाद का घोष होता है संसार के अंदर, सबके मन में, जो धृतराष्ट्र संप्रदाय लोग होते हैं उनके मन में एकदम उनका हार्ट फेल जैसे स्थिति बन जाता है। बाकी ये युद्ध जो दिखाया गया है, ये द्वापर युग तो नहीं है, 8 कला का युग है। रावण राज्य की शुरुआत में पूरा विश्व धर्म नहीं होता है, धर्म का ग्लानि भी नहीं होता उस समय, मनुष्य आत्मा इतना अज्ञानी अंधकार नहीं होता द्वापर के आदि में। तो कलाहीनता कलयुग में होता है, साथ साथ कलयुगांत के सब धर्म सृष्टि पर होते हैं। इसलिए तो भगवान गीता में बताया सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्व से ज्यादा अधर्म, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापी कलयुग में होता है। तो पाप दुख माने सबसे बड़ा चीज है जन्म मृत्यु और बुढ़ापा, अकाल दुकाल जैसे दारुण दैविक प्राकृतिक आपदाओं से हालत बनती है। सत्य त्रेता स्वर्गीय सृष्टि की दैवी मनुष्य से लेके द्वापर कलयुग की असुमारी मनुष्य आत्मा जब देहवान रूपी अधर्म में लूटपाट होकर धर्म का धुजिया उड़ा देते हैं, पूरा अधर्म सरासर झूठ ज्ञान मान्यता समाज में रो नर्क में डाल देता है, तो बिच्छू टिंडन जैसे कुलनाशक प्रजा बन जाते हैं। तो मानव को भगवान का दिव्य सृष्टि उपहार जो दिए थे स्वर्ग, वो आज माने दिव्य ज्ञान युग को भूल करके अज्ञान अंधकार रास्ते में आ जाने से तो आज पूरा वर्ण शंकर प्रजा बन जाते हैं, पूरा एकदम नीचे गिर जाता है। तो भगवान आके क्या करते हैं, इस वर्ण शंकर प्रजा को नाश करते हैं। उससे देवरिमालु का कुरियात कर्म चले हम शंकर से कथा श्याम उपहम इमाम प्रजा।
तो इस प्रकार का वर्ण संकर प्रजा को नाश करना पड़ता है। बर्बस सृष्टिगत नवनिर्माण कार्य के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को वर्ण संकर प्रजा को नाश करके तो ज्ञान शंख ध्वनि के आधार पर जो शंख जिसको बताया पांचजन्य 5 विकार रूपी राक्षस कुकृत्य से देहवान से सृजन होता है, उसको नाश करने के लिए क्या किया था ना, मुख रूपी धनुष में आधार लिया था। तो उस शंख ध्वनि जिन जिन आत्माओं ने सुने उनके अंदर मायावी दुराचारी पाप संकल्प नाश हुआ। परम पवित्र अच्युत दिव्य ज्ञान वाणी से जो टक्कर चला, आंतरिक सूक्ष्म ज्ञान अज्ञान धर्म अधर्म पाप पुण्य की ये लड़ाई है, ये व्यक्तिगत लड़ाई है। ये कोई हाथ हथियार बाहुबल धनबल तनबल की लड़ाई नहीं है जो शास्त्र वर्णन में हिंसक दिखाई दिया गया है और उसको टीवी में रेडियो में और नाटक कथा कहानी के जरिए पाठ्य पुस्तक स्कूल कॉलेज में भी दिखा दिए कि भगवान ने इसी से युद्ध किया थे। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा व्यापक हो गया समाज में। तो इसका यथार्थता हमको जानना पड़ेगा कि कैसे इसको हम नाश करेंगे। तो इसीलिए बताया था कि युगस्थ कुरुकर्माणि संग त्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धु समभूता समत्व युगोच्यते। समस्त प्रकार आसक्ति को छोड़कर सफलता असफलता में स्थिरियम होकर कर्म करना चाहिए। नहीं तो माने ये कोई आग्नेयास्त्र या भौतिक विभीषिका फैलाने वाले युद्ध तो नहीं है, ये एकदम अंदरूनी बात है। तो भगवान ही सबका हर्ता करता भाग्य विधाता है। इसलिए बताया गर्ती भरता प्रभु साखी निवास शरणं श्रुत प्रभु कौस्थान निदान विजय। सब प्राणियों का ईश्वर जिसके प्रति हम वैरभाव इसके प्रति नहीं रखना चाहिए, सबका आश्रयदाता हुए, परंतु प्रभव प्रलय कैसे वो रचते हैं इसका तो मिसाल दिया गया। जब जो धर्म का माने अधर्म का धर्म का नाश होता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो भगवान ने ये जो रामकृष्ण दोनों आत्मा का आधार लेके ये सृष्टि रंगमंच में ऐसे दिव्य ज्ञान रूपी शंख फूंकते हैं, जिस ज्ञान को आधार बना करके जो इस ज्ञान में चलता है तो उसका अंदर से विकर्म व पाप कर्म भस्म होता है एवं नई दुनिया स्वर्ग दैवी स्वराज्य स्थापन हो जाता है। तो इसको तो रूपांतरित करके अलग अलग तरीके से प्रतिपादन किया गया है शास्त्रों में, लेकिन इसको समझाने के लिए भगवान ने जो रास्ता बताया ज्ञान युग धारणा सेवा, उस मार्ग पर चलने से सृष्टि में माने सदा अहिंसक दुनिया स्थापन हो जाती है। क्योंकि भगवान है समहं सर्वभूतेषु, वो सबके प्रति समान भाग रखने वाले। तो सब आत्मा जैसे सुरवीर तो नहीं बनते, कोई पांडव जैसे श्रेष्ठ धनुर्धर बन जाते, कोई थोड़ा सा कम, परंतु कोई एकदम उल्टा माने महामूर्ख भी बन जाते अहंकार की अज्ञानता के अंधकार आधार पर। इसलिए भगवान जो साधारण मानव तन में आए इसको कोई नहीं जानता। इसको बताया अजानंती मांगमड़ा मानुष्य तनुआश्रितम परम भाव अजानंतु ममभूत महेश्वरम। तो साधारण तन को अवमानना करते हुए उल्टा ज्ञान से क्या बन जाता है दुनिया, ये दुर्योधन दुशासन जैसे दुष्ट युद्ध करने वाले, दुष्ट शासन करने वाले, सामाजिक जीवन में नारकीय माने निर्यातना बढ़ जाता है समाज में। भगवान को सर्वव्यापी कर भगवान के प्रति धर्म के धारणा प्रति समाज में जो धर्मनिरपेक्ष शासन तंत्र को प्रतिष्ठा करते हैं, अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो इसके लिए इस प्रकार का जो नारकीय सृष्टि बनती है उससे हम निजात पाने के लिए तमाम जो ज्ञान भगवान आके देते इस टाइम, उस ज्ञान को हम अच्छी तरह से अनुपालन करना चाहिए। वो जो जिस साकार मुकरतन में आते हैं और जिसको बताया गया तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिनि गता न निर्वर्तन्ते भूये त्वमेव च आदम पुरुष प्रबोधे यत् प्रभुति प्रस्तुता पुराणी। तो अज्ञानता की बजाय जितना संशय हमारा मन में है तो उसको दूर करके वही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण करता को किसको दिखाया गया, तो उसी आदम आदि पुरुष को पकड़ना चाहिए। और तस्माद अज्ञानम संबुरत माने हृदयस्थ ज्ञान सिनात्मनम चिंतन संशय में युग आत्मिष्टम उत्तिष्ठ भारत। माने अज्ञानता का वजह से जो संशय मन में बैठा हुआ है उसको ज्ञान कटारी से, कौन सी ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान परमपिता परमात्मा मुकरतन से आते, उस ज्ञान को जीवन में धारण जो करके माने सच्ची गीता ज्ञान के आधार पर जो युग में जुटेगा तो संपन्न अहिंसा डबल अहिंसा का जो पाठ पढ़ेगा तो उसके मन में जो अपवित्र भावना है वो नाश जाएगा। तो ये जो गीता बननी तो युद्ध दिखाया गया है वो वास्तविक कोई हिंसा का युद्ध नहीं है। भगवान आके अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। अभी प्रैक्टिकल ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है। जो श्रद्धापूर्वक ये पाठ को पढ़ेगा उसके अंदर सत्य सनातन देवी देवता धर्म को स्थापन कराएगा। अब बाकी जो नहीं पढ़ेगा अश्रद्धावान पुरुष हो
वो धर्मस्य परम तप अप्राप्यमा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो यही सार है, बाकी ये कोई हिंसा का युद्ध नहीं हुआ था महाभारत में। संपूर्ण अहिंसक युद्ध भगवान पढ़ाए थे, अभी भी पढ़ाया जा रहा है। जो श्रद्धापूर्वक पढ़ेगा वही मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएगा। बाकी जो नहीं पढ़ेगा, जैसे दुनिया दुर्गति हो रहा है, वही दुर्गा नारी की दुर्गति में गिरेंगे। हेलो, हाँ जी, ठीक, हाँ शांति। आगे बताइए। 27,998 बताइए। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। जैसा कि भारत में तो खास ये बात व्याप्त हो गई है कि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी हैं। जैसा कि जब भगवान इस सृष्टि पर जब आएंगे तो वो तो नया ज्ञान सुनाएंगे ना, क्योंकि जब गीता का ज्ञान दिया युद्ध के मैदान में भगवान ने अर्जुन को, तो कोई शास्त्र पढ़ के थोड़ी नहीं सुना रहे थे। तो कोई नया ज्ञान देंगे कि ऐसा नया पॉइंट जरूर बताएंगे जिससे सारी दुनिया भ्रमित हुई पड़ी है। मतलब उस ज्ञान को कोई दुनिया नहीं जानती और कोई ऋषि मुनि मनुष्य नहीं जानते। तो ऐसी नई बात जरूर सुनाएंगे कि जिसे सारी दुनिया न जानती हो, बल्कि विपरीत बातें ही जानती हो। वह बात यह है कि जब दुनिया में चारों तरफ भगवान को ढूंढा और कहीं नहीं मिले, तो लोगों ने उनके लिए कहना शुरू कर दिया क्या, कि वे सर्वव्यापी हैं, जर्रे जर्रे में भगवान है, कण कण में भगवान है। जबकि इसका एक उदाहरण के द्वारा समझाया जा सकता है कि जैसे जड़ सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो हर जगह पड़ती है ना, तो उनकी रोशनी व्यापक है, यानी कि उनकी ऊर्जा व्यापक है कि जर्रे जर्रे में सूर्य जड़ सूर्य व्यापी हो जाएगा। अगर जर्रे जर्रे में जड़ सूर्य व्यापी हो जाएगा तो पूरी दुनिया भस्म हो जाएगी। तो जहाँ देखो वहाँ भगवान है, यह कहते रहते हैं। लेकिन वास्तव में गीता का एक श्लोक इस बात के लिए काफी है, जैसा कि बताया गया है गीता के 15 के 6वें श्लोक में, न तत् भाषते सूर्यो शशांको न पावक यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्धामम परमम मम। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में, हे मेरे मीठे मीठे प्यारे बच्चों, आत्मा से ही कहेंगे ना, तुम इस लोक के वासी नहीं हो, तुम परम धाम के वासी हो, जहाँ जा करके आत्माएं इस नरक लोक में दोबारा जन्म नहीं लेती। तो इसका लोगों ने उल्टा अर्थ लगा लिया कि जन्म ही मतलब जन्म मृत्यु से परे हो जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब भगवान को ही हर कल्प के अंत में आना पड़ता है, तो मनुष्य आत्माओं को नहीं आना पड़ेगा। यह भगवान की बनाई हुई दुनिया है। जब ये अति पुरान हो जाती है तो वह स्वयं आते हैं, किसी को बुलाने से नहीं आते हैं। क्योंकि अगर वो कोई चोर बुलाए कि हे भगवान ऐसा करो कि सेठ सेठ सोया रहे, हम चोरी कर लूं, और सेठ यह पूजा करे कि हे भगवान चोर से मेरी रक्षा करो, तो दोनों बातें कैसे हो सकती है। कहीं सूखा पड़ता है तो लोग कहते हैं हे भगवान पानी बरसा दो, और कहीं बाढ़ आता है तो कहते हैं भगवान ये पानी अपार पड़ा है, इसको बंद करो। तो दोनों बातें एक समय कैसे हो सकती है। इसलिए भगवान सुनते ही नहीं है। क्यों नहीं? क्यों उनको आर्गन्स ही नहीं है। तो आर्गन्स लेना पड़ता है ना। तो अर्जुन का शरीर रूपी रथ लेकर के वही बतला रहे हैं कि दुनिया के सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ गीता है, जिसकी सबसे ज्यादा टिकाएं हुई हैं। उसके एक श्लोक में यह बात साबित हो गई कि गीता में एक शब्द आया है विभू। विभू का मतलब उन्होंने विस्तार से समझ लिया कि कण कण में, जबकि ऐसी बात नहीं। गीता के श्लोकों से यह बताया जा रहा है वर्तमान काल में कि कुछ ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो भगवान के नजदीक रह करके अपनी आत्मा में योग की ऊर्जा भरी है, माने शक्ति भरी है। तो शक्ति मतलब भरी है, तो जैसे ट्रांसफार्मर से हर जगह लाइन सप्लाई हो रहा है, तो इक्विपमेंट में आ रहा है, तो वो ट्रांसफार्मर से जो आ रहा है तो 11,000 का वोल्ट आ रहा है, तो डायरेक्ट जो लेना चाहेगा तो भस्म हो जाएगा। तो एक आधार चाहिए। आधार के लिए वो ट्रांसफार्मर कोई और नहीं, देव देव महादेव कहा जाता है। इस शब्द का उन्होंने बात अर्थ लगा दिया कि संसार में चारों तरफ यही बात फैली हुई कि वे सर्वव्यापक हैं। वास्तव में विभू का अर्थ है वह एक विशेष रूप से हर मनुष्य आत्मा की बुद्धि में भू माना याद के रूप में अपना स्थान बना लेते हैं। याद को उन्होंने योग कह दिया। जब हम किसी की याद करते हैं तो जुड़ते हैं ना उससे। जैसे बच्चा माँ को याद करता है तो माँ से जुड़ता है बुद्धि से, उसी तरह से माँ बच्चे को याद करती है। इसी तरह से जितने भी संबंधी हैं एक दूसरे को याद करते हैं तो उनका चेहरा मोहरा याद आता है ना। तो उसी तरह से भगवान को याद किया जा सकता है। तो आ करके इस याद को जो विधि बताते हैं उसे सहज राजयोग कहा जाता है। ओम शांति। दीदी हेलो हेलो हाँ जी, हाँ जी, बताइए। दीदी मैं बोल रहा हूँ, कल वो पॉइंट चल रहा था कि गीता गाय में
33 करोड़ देवी देवता का वास रहता है और इसीलिए उसको भगवान मानते हैं, है ना। ये प्रसंग चल रहा था कल। हाँ जी। तो इस प्रसंग में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वास्तव में ये प्रसंग में ये एक मिथक है, ये एक रूपक बना हुआ है। असलियत में जैसे गाय की अगर जानवर गाय की बात करी जाए तो जानवर गाय को तो काट दिया जाता है, वो मरती है, जबकि भगवान तो है, वो तो है अविनाशी। दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक में बताया, अविनाशी तो तथेति येन सर्वमिदं ततं विनाशमय व्ययस्य स न कश्चित कर्तुम महर्ति। मतलब उसको कोई नाश नहीं कर सकता, वो तो अविनाशी है, वो है भगवान। लेकिन वो जो यहाँ जो बात आ रही है कि वो गाय में ऐसे क्यों बोल दिया कि उसको भगवान की मान्यता देने लगे। वो एक तरह से एक भक्ति मार्गी व्यवस्था है जिसमें बताया कि गाय माता का स्वरूप है। तो गाय माता का स्वरूप है, तो गाय क्या कर रही है कि वो जुगाली करती, जो अन्न है, जो घास है या अन्न है, उसकी जुगाली करती, और जुगाली करके वो दूध देती है जो संसार के लोगों के काम आता है। सेम इसी प्रकार से जो ये माता का स्वरूप बताया ना, तो जो परम ब्रह्म है, जो परम ब्रह्म है, वो भगवान से ज्ञान लेता, उसका मनन चिंतन मंथन करके, वो जो याद से जो अन्न है उसको मनन चिंतन मंथन करके, उसकी जुगाली करके संसार में ज्ञान के दूध को देता है, और उस ज्ञान के दूध से संसार का कल्याण होता है। तो वो माता का जो स्वरूप है, उस माता के स्वरूप को यहाँ इस तरह से ले लिया, क्योंकि वो तो गाय जितनी निरही प्राणी है, वो सेवाधारी प्राणी होती है, काइंड ऑफ सेवाधारी होती है। तो भगवान तो खुद सेवाधारी बन के आता है, वो जो कार्य करता है। तो वो जब भगवान इस सृष्टि में आता है, तो जिस शरीर का आधार लेता है उसको माता बनाता है, मतलब उसको माता बनाता है, उसमें ज्ञान का बीज डालता है। और माँ बनाएगा तो माँ बनेगी तो वो बच्चों को ज्ञान दूध देगी, सही। इस प्रकार से ये प्रसंग को बोला गया। अब यहाँ पर और थोड़ा सा बताने उचित समझ रहे हैं कि भगवान क्या करता है। जैसे गाय भगवान तो सबकी पालना करता है ना। तो पालना करने का कार्य भगवान का कार्य है। और जैसे गाय दूध देती तो उससे भी पालना होती है, लेकिन वो एक रूपक है। इस तरह से बताया गया है, जिसके लिए 13वें अध्याय का 16वां श्लोक है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भ्रत च ततम गेयम ग्रशिष्णु प्रभ विष्णु च, है ना। तो इस प्रकार से इसमें प्राणियों को भरण पोषण करता है, जो भगवान का एक कार्य है, प्राणियों को भरण पोषण करने का कार्य, जो विष्णु रूप में बताया गया। अब यहाँ पर जो गाय में 33 करोड़ देवी देवता का वास की बात बताई, तो 9वें अध्याय के 27वां श्लोक 7वां श्लोक में, सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृति यान्ति मामिका कल्प क्षय पुनः तानि कल्पादो विसर्जयामि अहम। मतलब कल्पांत काल में देव दानव पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि जड़ जंगम सहित प्राणी मात्र मेरे शिव समान परा ज्योति हीरा लिंग रूप अपरा प्रकृति के प्रकृष्ट रचना परमाकाश रूप परम ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं। तो यहाँ ये जो मूल कार्य जो दिखाया गया, जैसे गाय को माँ बोला ना, तो वैसे वो परम ब्रह्म जो माँ है उसमें सभी समाये हुए हैं, जिसको कि वो कल्प के आदि काल में वही शिव बाबा उन्हें पुनः अग्रिम कल्प की चतुर्युगी में सृजन के लिए छोड़ता है। तो वो जो इस तरह से मैं बताना चाह रहा था दीदी, थोड़ा सा ही था दीदी। दीदी ओके। हाँ जी, हाँ जी, आगे ओम शांति। बताइए। हाँ जी, आगे हेलो बताइए। हाँ जी, हेलो हाँ जी, बहन जी, ओम बताइए। शांति। हाँ जी, बहन जी, क्या रावण के 10 तीर्थ है बताऊं? जो हेलो अनूठी योजना की किताब में जो चित्र है उसी पर कोर्स बताना है, बेसिक के किताब के हाँ आधार हाँ से नहीं। हाँ हाँ ठीक है।
सूरत के माता जी आप बताइए तब तक। हाँ दीदी, तो मैं शिव और शंकर का चित्र बताती हूँ दीदी। तो हमने अगले चित्र में देखा कि हम कौन है और हमारी आत्मा का पिता और हमारी आत्मा का पिता कहाँ से आता है और हमारी आत्मा और हमारे आत्मा का पिता क्या रहता है। तो शिव तो निराकार है और इस सृष्टि पर आते हैं तो किसके तन में आते वो भी गीता में बताया कि अब जानती मम मूढ़ा मानुषी तनुमा आश्रितम, क्योंकि ये साधारण तन में आते जो मूढ़मती लोग मुझे पहचानते नहीं और उसके गुण भी दिखाए कि शिव के तो गुण होते ही नहीं, साकार के गुण दिखाए और हर धर्म में उसकी मान्यता है और साकार की भी मान्यता है और हर धर्म में उसका गायन भी है। आदिदेव आदिनाथ और एडम के रूप में मानते हैं। और ये चित्र में दिखा है शिव और शंकर भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं, बाहर की दुनिया में भी बोलते हैं, शिव शंकर एक ही मानते हैं और आत्मा सो परमात्मा मानते हैं। परंतु ये चित्र में शंकर के तो कितने आभूषण दिखाए, सांप त्रिशूल मस्तक पर गंगा दिखाई है, पर ऐसा कोई देवता होता है? ये तो सब विकार सांप रूपी विकार है और मस्तक पर गंगा त्रिशूल ये सब तो सहयोग करने वाली शक्तियां है। तो यहाँ शंकर और एक तरफ शंकर है और एक तरफ शिव है, तो बनने का व्यक्तित्व अलग है, क्योंकि शिव को शंकर को शिव नहीं कहते और शिव को शंकर भी नहीं कहते, क्योंकि शिवरात्रि कहते शंकररात्रि नहीं कहते, शिवालय कहते शंकरालय नहीं कहते और शिव पुराण कहते शंकर पुराण नहीं कहते। वो भी गीता में और गीत भी गाते हैं, कितना प्यारा कितना मीठा भोला भंडार शिव भगवान। तो शिव तो भोला है, शंकर बाला है। तो शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी और शंकर का अर्थ है संहारकारी। तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि शंकर का तीसरा नेत्र जब खुलेगा तब विनाश हो जाएगा। तो शंकर शिव की याद में दिखाते हैं। चित्र में हम कोई भी चित्र में देखते हैं तो शंकर शिव की याद में बैठते हैं और मंदिरों में भी जाते हैं तो शिवलिंग बीच में होता है और सब देवता आसपास दिखाते हैं। तो शिव शंकर नहीं होता, क्योंकि शिव शंकर होता तो उसको याद में बैठने की क्या जरूरत है, वही भगवान होता तो उसको शिव को याद करने की जरूरत ही नहीं है। और देव महादेव भी कहते, इसीलिए गीता में बताया है कि यान्ति देवव्रत देवाना पितृ ने यान्ति पितृवता भूतानी यान्ति भूतेजी यान्ति मध्या चिन्ह अपिमम। देवों के पुजारी देवताओं को पाते हैं, पितृ भक्त पितरों को पाते हैं और भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेत योनि में जाते और मेरे प्रति सेवा अर्चना करने वाले मुझे पाते। तो यहाँ दिखा है कि शिव पिता है और शंकर पुत्र है, शिव रचयिता है और शंकर रचना है। परंतु दुनिया में तो शिव और शंकर को एक मानते क्यों मानते हैं? तो यहाँ दिखा है शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो साकार तन का आधार लेते हैं और उसकी समान स्टेज बनाने वाला एक ही है जो शंकर। और जैसे कि स्कूल में टीचर पढ़ाती है सब विद्यार्थी होते हैं, तो उसमें से एक ही विद्यार्थी टीचर समान बनता है। तो वैसे ही भी यहाँ भी शिव समान एक ही शंकर ही बनता है। 33 करोड़ देवताओं में से कोई नहीं बनता, एक शिव शंकर ही बनता है। शिव विष्णु भी नहीं कहते और शिव ब्रह्मा भी नहीं कहते। तो अव्वल नंबर की जब हम आत्मा समझने की प्रैक्टिस एक ही शंकर करता है जो 100% स्टेज से समान है, जो शिव समान शंकर की स्टेज है और शिव का नाम ही एक शंकर के साथ जोड़वामा आते। ଆପଣ और ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଲଟିକୁ हेलो, हाँ, शंकर ऐसी प्रैक्टिस करते हैं शिव समान बन जाते हैं। तो शिव की स्टेज निराकार जैसे बन जाते हैं और शंकर का चित्र में भी बताया है, शंकर की आंख ऊंची इनका आत्मिक स्थिति में स्थित होती है, यानी कि रेवा सता ऊंची स्टेज उपरिम स्टेज दिखाई है। और गीता में भी बताया है कि न एवं कचिति करोमि इति योक्ता मन्यते तत्वतित। याद मग्न तत्वों को जानकर इंद्रियों के भोगों को लगी हुई ऐसा धारण करते हुए देखते सुनते सूंघते जाते श्वास लेते बोलते समय कर्म करते पर कुछ नहीं भी करता ऐसा मानते। तो कर्मेंद्रिय भी से कर्म करता है परंतु कर्म से उपरिम है।
और रामचरित में भी दिखाया है ना, क्या दिखाया है, बीनू, हाँ जी, रामचरित में भी दिखाया है कि बिनु पगे चलत बिना पग कान के कर्म करते हुए भी और चलते हुए भी ऐसा नहीं, हाँ, दीदी एक मिनट, हाँ, कर्म करते हुए चलते भी ये कर्म बंधन में नहीं आता, और मुख होते हुए बड़े वक्ता है, और साकार में है परंतु निराकार समान स्टेज है, और शिव की जैसी निराकार स्टेज है, और शिव साकार में प्रवेश करता है तो शिव साकार में प्रवेश करता है तो शंकर शिव की समान हो जाता है, अव्यक्त मूर्ति ना, और संसार में प्रत्यक्ष भी होता है, और उसको संपन्न रूप का गायन भी है शिवलिंग, और शिवलिंग की पूजा भी होती है, इसीलिए उसको आदि पुरुष आदिनाथ भी कहते हैं, और सारा जगत उसको इनका सारा जगत का ये आश्रय, इसीलिए गीता में बताया कि त्वम अक्षरम परम वेदित्व त्वम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, कि जे समग्र विश्व का आधार स्वरूप है वही विश्व का परम आश्रय है, जे आदि पुरुष आदिदेव आदिनाथ पण है, सारा जगत का बीज है, वही बीज से सारी दुनिया का विस्तार होता है। वो भी गीता में आया है कि 7वां अध्याय का 10वां श्लोक, बीजम माव सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातम, कि जिस वही शंकर है जो सारी दुनिया का बीज है, बीज रूप सृष्टि सारी सृष्टि का विस्तार होता है, और वो बुद्धिमानों का भी बुद्धि है, वो तेजस्वी का वो भी तेजस्वी है, और शिव जैसी समान स्टेज शंकर ही कर सकता है, वही बीज है सृष्टि का, और कहते भी है आत्मा सो परमात्मा, परंतु हम सब आत्मा परमात्मा होते, हम सब आत्मा परमात्मा नहीं होते, क्योंकि एक ही है अब्बल नंबर जो आत्मा सो परमात्मा बनती है, वही उसका गायन भी है जो परमात्मा की परमपिता परमात्मा के समान स्टेज धारण करता है, वही शंकर है जो पुरुषार्थ करके शिव समान बनती है, और आत्मा सो परमात्मा वही उसका एक का ही गायन है, कि शिव और शंकर शिव शंकर समान बन जाते हैं, वही शिव शंकर कहते हैं। दीदी ओम शांति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माता जी। हाँ दीदी ओम शांति। आज है सर्व आत्माओं का पिता एक। तो इस सृष्टि पर जो भी आत्माएं 500 से 750 करोड़, सभी का पिता कौन है? एक। जो आत्माओं का पिता है सुप्रीम सोल, वो सभी का पिता है, जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। अब शिव को सभी लोग मानते हैं, लेकिन यथार्थ रीति जानते नहीं हैं, क्योंकि आज की दुनिया में सभी धर्म वाले ऊपर की ओर इशारा करते हैं कि ऊपर वाला जाने, मैं क्या जानूं, ऊपर वाला जाने। तो अब ऊपर वाला जाने, ऊपर तो कभी जाते नहीं है, जाते कहाँ हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। लेकिन ये नहीं कहते कि मंदिर वाला जाने, मस्जिद वाला जाने, गुरुद्वारा वाला जाने, ऊपर वाला जाने। ऊपर तो सिर्फ आत्मा जाती है, ये देह नहीं जाती। तो उन्होंने देखा नहीं कि ऊपर कौन है, लेकिन उन्हें एक आस्था है, एक विश्वास है, एक श्रद्धा है कि ऊपर वास्तव में कोई शक्ति है। तो ऊपर में सभी लोग ऊपर को याद करते हैं। जैसे हम किसी की डेथ हो जाती है, किसी को कोई शरीर छोड़ देता है, तो उसके यहाँ भी जाते हैं, तो वहां भी सभी लोग क्या कहते हैं कि ये मरने वाला जो है, ये तो ऊपर स्वर्ग में चला गया और हम नरक में पड़े। और जैसे डॉक्टर भी होते हैं, तो डॉक्टर किसी का ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत बड़ा ऑपरेशन करते हैं, तो क्या कहते हैं कि मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप ऊपर वाले को याद करो। तो ऊपर वाले को याद करो, सभी की आस्था ऊपर है, तो वास्तव में कोई शक्ति है जो ऊपर है, जिसके लिए गीता में बोला तत्धामम परमम। भगवान भी कहते हैं कि मेरा जो रहने का स्थान है कहाँ है, जो परेति परिधाम है, परम धाम में है। अब जो परम पिता परमात्मा शिव हैं, वो इस सृष्टि पर कब आते हैं? वो इस सृष्टि पर जब आते हैं, जब 4 युगों की सारी ही आत्माएं इस सृष्टि पर आने वाली होती हैं। कलयुग का अंत होता है, तो सारी ही आत्माएं नीचे आने वाली होती हैं। उस समय बार बार जन्म लेते लेते तो बहुत दुखी हो जाती हैं, इसलिए भगवान को बुलाती है कि हे भगवान आओ, हमें दुख की दुनिया से छुड़ाओ। तो सभी की पुकार सुन के भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। अब शिव तो है निराकार, तो निराकार से हम कैसे बात करेंगे? क्योंकि ना तो हम बोल सकते, ना हम पहचान सकते हैं, बिंदी है तो दिखाई भी नहीं देगी।
तो शिव को इस सृष्टि पर जब आते हैं तो जिसके लिए गीता में बोला है प्रवेष्टुम, तो वो उस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं जो जिसको कहते हैं देवों का देव महादेव। तो वो देवता हैं लेकिन शिव उनमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि देवता और भगवान, देवताएं मतलब कहते हैं ना 33 करोड़ देवता हैं, तो देवता में तो बहुवचन लगता है कि बहुत सारे देवता हैं, लेकिन भगवान को एक होता है, इसलिए भगवान को भगवान ही बोलेंगे। तो भगवान इस सृष्टि पर शिव आते हैं तो शंकर में प्रवेश करते हैं, तो इसलिए कहते हैं शिव शंकर भोला भाला। कभी ये नहीं कहते शिव ब्रह्मा, कभी ये नहीं कहते शिव विष्णु, शिव शंकर भोला भाला, शिव शंकर में ही प्रवेश करते हैं। तो जब इस सृष्टि पर आते हैं तो शिव शंकर में प्रवेश करते हैं। तो अभी वही समय चल रहा है संगम का, कि अभी दोनों योगों का संगम है, माना आत्मा परमात्मा का संगम है और नदी सागर का संगम है, तो ये सुख दुख का संगम है। तो अभी ये समय चल रहा है कि भगवान इस सृष्टि पर आया है, जिसके लिए गीता में आया है, अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तन्मासित्रा परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वर। तो भगवान अभी आके ये ज्ञान सुना रहा है जो मतलब जो मनुष्य हैं उनको नहीं जानते हैं, यथार्थ रीति नहीं जानते हैं, तो वो उस ज्ञान से वंचित हो जाते हैं और वो पूरा जो उन्हें जो मतलब पूरी प्राप्ति होना चाहिए वो नहीं ले पाते हैं। तो मनुष्य क्या कहते हैं, उनका कहना है, नारा भी लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो आपस में भाई भाई तो कहते हैं, लेकिन हम भाई भाई कब होंगे, जब हम सभी का पिता एक होगा। अब जो एक पिता है उसको तो जानते ही नहीं कि एक है कौन, वो तो बस कह देते कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब जैसे उदाहरण के लिए कोई भी व्यक्ति है, उसके 4 बच्चे हैं, अगर हम चारों से अलग अलग पूछते हैं कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो चारों एक ही बताएंगे, ऐसा नहीं कोई राम कोई श्याम कोई मतलब अलग अलग बताएं। तो उसी तरह हम जितनी भी मतलब सभी लोग हैं, तो हम सभी एक पिता की संतान हैं, लेकिन हम क्या बताते हैं, हम अलग अलग बताते हैं। आज अगर हिंदू लोग 10-20 लोग बैठे हों, उनसे पूछा जाए कि आपके मतलब जो भगवान है वो आपका पिता कौन है, तो कोई राम कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा, कोई हनुमान कहेगा, सब अलग अलग कहेंगे, क्योंकि आज बच्चे भूल चुके कि हमारा पिता कौन है। तो अपने आप को, सबसे पहले तो अपने आप को भी भूल चुके कि हम कौन है। जब अपने आप को भूल चुके तो अपने पिता को भी भूल चुके, हमारा पिता है कौन। तो इसलिए भगवान आके उनको परिचय दे रहे हैं शिव शंकर के द्वारा कि तुम वास्तव में एक आत्मा हो और आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है। तो ये जो हमारे शिव जो पिता हैं, ये तो पारलौकिक पिता हैं, क्योंकि मुरली में क्या बोला है कि तुम्हारे 3 पिता हैं। तो सबसे पहले जो है ये है लौकिक पिता, ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि हमें जो जन्म देने वाले हैं वो लौकिक पिता हैं। और दूसरे जो है अलौकिक पिता, जो है प्रजापिता जो मुकर्रर जिसको बोलते हैं, तो वही ये बताते हैं शिव उनके द्वारा कि तुम वास्तव में आत्मा हो, आत्मा का पिता परमपिता परमात्मा है। और तीसरे जो है पारलौकिक पिता, जो परम धाम में रहने वाले हैं, और वो इस सृष्टि पर हमेशा मतलब परम धाम में रहते हैं। सृष्टि पर कब आते हैं, जब ये दुनिया का अंत होने वाला होता है, तो अंत समय में आते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में हर बंदा, कोई बंदा छाती ठोक के नहीं कह सकता है कि हम पूरी तरह से सुखी हैं। बस दुख का कारण अलग अलग है, कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी कारण से दुखी है, लेकिन दुखी सभी हैं। तो जब बहुत दुख पड़ते हैं तब ही हमें भगवान याद आता है। तो आज भगवान को सभी याद कर रहे हैं। तो भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, तो उसको हर धर्मों में मानते हैं। जैसे कहते हैं कि जो गोपेश्वर और रामेश्वर में कृष्ण ने गोपेश्वर में शिव को माना, तो हमेशा पूजा करते हैं, किसकी करते हैं, जो अपने से बड़ा होता है। तो जो शिव है वो भगवान है, और जो कृष्ण है वो देवता है। क्योंकि भगवान और देवता में अंतर क्या है, जो देवता होते हैं तो वो माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, उनके गुरु भी होते हैं, उनके टीचर भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं। लेकिन जो भगवान है वो अजन्मा है, और वो इस सृष्टि पर नहीं रहते हैं। जिसके लिए अजन्मा के लिए गीता में आया है, अजोपि सन्य आत्मा भूता नामी ईश्वरी सन। तो और जो देवता हैं, तो देवता कहाँ रहते हैं, परमधाम, सॉरी, जो देवता हैं तो वो इस सृष्टि पर ही रहते हैं। वो माँ के द्वारा, माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। तो देवता में और भगवान में इतना अंतर है। तो राम यहाँ है, जो राम ने रामेश्वर में शिव की पूजा की। तो राम जो है वो देवता है और जो शिव है वो भगवान है।
फिर यहाँ जो सिख लोग होते हैं, उनके जो गुरु नानक हैं, तो सिख लोग क्या मानते हैं कि गुरु नानक ही भगवान है, लेकिन गुरु नानक ऊपर की ओर इशारा करते हैं, एक ओंकार निराकार, एक शिव ही भगवान है। फिर क्रिश्चियन में जो है क्राइस्ट है, वो भी कहते हैं गॉड इज लाइट, कि जो भगवान है वो लाइट के समान है, लाइट का प्रकाश है। फिर बौद्धियों में जो जापान में जो बौद्धि होते हैं, तो एक स्टूल पे लाल बत्ती को जलाते हैं और उस पे अपनी आत्मा को केंद्रित करते हैं, उसको ही भगवान मानते हैं। फिर मुसलमानों में बताते हैं कि जो इनका जो मेन तीर्थ है मक्का मदीना, वहाँ पे ये हज करने जाते हैं, तो दीवार में एक गोल पत्थर की गोल शिवलिंग को लगा दिया है, और उसका जब तक, उसको कहते हैं संगे अस्वद, जब तक उसका चुंबन नहीं करते हैं तब तक इनका सजदा पूरा, मतलब यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। और फिर नेपाल में जो पशुपतिनाथ बताया है, तो पशुपतिनाथ माने क्या है, जब कलयुग का अंत होता है तो मनुष्य पशु नहीं बनते, लेकिन पशु जैसे काम करते हैं, तो उन पशुओं को मंदिर लायक बनाने के लिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। फिर सोमनाथ में बताया है कि सोम माने चंद्रमा, तो चंद्रमा को नाथने वाला कौन है, वो है ये राम वाली आत्मा है, जो शिव बाबा हैं वो हैं। तो उनके द्वारा उनको ब्रह्मा बाबा को सलाह देते हैं कि जब वो मतलब परेशान होते हैं, तो कहते हैं तुम शिव की पूजा करो, तो वो भी शिव को ही मानते हैं। विश्वनाथ में भी शिवलिंग का ही बताया है, और अमरनाथ में बताया है कि अमरनाथ में बर्फ का लिंग होता है। तो वहाँ, तो मुरली में ये बोला है कि बर्फ का लिंग तो कभी मतलब हमेशा नहीं रहता है, वो तो पिघल जाता है। बर्फ का लिंग बताया है कि जो पुरुषार्थ करते करते इंद्रियां इतनी शीतल हो जाती हैं कि कोई देह का भान नहीं होता है। तो इस तरह क्या है, सभी धर्मों में शिव को मानते हैं। फिर बताया है कि जो मोहम्मद गौरी हैं, उन्होंने कितने 17 बार आक्रमण किया, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है कि गीता का भगवान कृष्ण है। अगर उन्हें ये पता होता है कि गीता का भगवान साकार नहीं निराकार शिव शंकर है, तो वो भी अपना पिता मानते, और ये लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। ओम शांति दीदी। ठीक है मतलब अभी आगे हाथ नीचे किए हुए हैं सभी के, और 1-2 दिन पहले टॉपिक बताया था, हमें अगर बाहर से किसी को भी ज्ञान समझाना है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाले होते हैं या वीआईपीज होते हैं उन्हें, तो इस प्रसंग में शाम की क्लास में बताया था कि इंजीनियर से उन्हें हमें समझाना है तो किस तरह से समझा सकते हैं। भगवान के कार्य को हमें समझाना है गीता के आधार से, चाहे जनरली जो भी बातें हैं उनके आधार से, तो किस तरह से समझा सकते हैं। टॉपिक रेडी किया होगा ये कईयों ने। तो पहले श्लोक बताइए कि गीता में ऐसे कौन से श्लोक है जो बताए जा सकते हैं, और इसके अलावा और कुछ सोचा होगा तो वो बता सकते हैं। दीदी। हाँ ओम जी, शांति। हाँ हाँ जी, दीदी, श्लोक तो मैंने नहीं ढूंढा है, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा बताऊंगी। बताइए। तो जैसे कि सृष्टि चक्र पर हम इंजीनियर को ऐसे समझाते हैं कि सृष्टि चक्र का एग्जाम्पल दे करके, कि जैसे अभी ये सृष्टि चक्र है वो 4 अवस्थाओं से पसार होता है। तो जैसे कि सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो जब ये सृष्टि पुरानी होती है, तब वह भगवान, ये तमो प्रधान दुनिया बन जाती है, तब भगवान आकर के ये पुरानी सृष्टि का अंत करते हैं और नई सृष्टि की शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले अंत करने से पहले गुप्त में जो फाउंडेशन डालते हैं नई सृष्टि का, तो जो वो अभी तैयार हो रही है। तो अभी जो भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो वो ऐसे कि ये होता है। और स्थूल में तो इंजीनियर होते हैं, वो तो वैसे कि ये घर बनाते हैं, तो वो भी ऐसे फाउंडेशन करते हैं मजबूत। तो वो भी कोई पुराना मकान हो तो उसको तोड़ करके बनाते हैं। तो इसके ऐसे कंपैरिजन करके वो सृष्टि चक्र का जो विस्तार से, जैसे जो व्यक्ति होता है उसको विस्तार से भी हम समझा सकते हैं।
ये पुराने भगवान के बारे में, ज्ञान के बारे में, तो ऐसे कंपेरिजन करके बता सकते हैं दीदी? आगे बताइए। हाँ दीदी। आगे बताइए माता जी। रजनी बाटी जिनका नाम लिखा है, भटिंडा के माता जी। दीदी ओम शांति। हाँ जी दीदी मैं गाय वाला बता दूं? बताइए। दीदी जैसे बताते हैं ना भी गाय में भगवान है, तो फिर आजकल तो गाय की कितनी हत्या हुई जा रही है और कसाई कितनी गायें काट रहे हैं और गाय का मांस भी खा रहे हैं। तो फिर गाय में भगवान कैसे हुआ? अगर गाय में भगवान है तो हम कचरा डालते हैं गाय को, फिर एक रोटी निकालते हैं जैसे गाय की, फिर जो छिलके होते हैं वो क्यों डालते हैं? भगवान को कोई छिलके थोड़ी डालेंगे, भगवान को तो फिर साफ सुथरी चीज डालनी चाहिए। और फिर एक ये भी कह सकते हैं, जैसे कथा आती है ना भक्ति मार्ग में कि ब्रह्मा जी और विष्णु वाली, ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे गए कि भगवान को ढूंढने के लिए। तो विष्णु जी ने तो आके सच बता दिया और ब्रह्मा ने आके झूठ बोला कि उनको दो प्रूफ लेके आए, एक गाय माता का, एक केतकी के फूल का। उन्होंने कहा कि गाय को भी तुम झूठ बोलते ना कि मुझे भगवान मिल गए, तो मैं तुम्हारी पहली रोटी गाय की निकलवाऊंगा। तो अगर गाय ने आके झूठ बोला तो भगवान तो एक सत्य है, गाय ने तो झूठ बोला, फिर ये तो गलत हो गया ना कि गाय में भगवान है। और फिर बच्चों को शुरू से ये संस्कार दे दिए जाते हैं, स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है कि गाय हमारी माता है, गाय में दूध देती है, ऐसे ऐसे है। तो दीदी ये तो गलत हो गया ना। हेलो। हेलो दीदी। बोलिए हेलो। बोलिए। हाँ दीदी, गाय का तो नहीं, लेकिन दीदी अब दीदी ने तो हमें बताया था अभी कि कोई भी आत्मा हो, बड़े हो बूढ़ी हो, मना नहीं शिक्षित हो शिक्षित हो, लेकिन पहले तो उनको ये नहीं पता होता आत्मा का परिचय देना। तुम कौन हो? तो आत्मा हो। फिर आत्मा कैसे बनती है, आत्मा समझ में आए तो उसका उदाहरण देना चाहिए कि गाड़ी गाड़ी में जो ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी नहीं सकती, वैसे आत्मा में भी, शरीर में भी आत्मा नहीं होगा तो कुछ काम नहीं कर सकता। शरीर आत्मा बिगर काम नहीं करता और आत्मा भी शरीर बिगर काम नहीं करती। ये अभी उसे पहला लेसन उसे अच्छी तरह से समझाना है। फिर आत्मा समझ में आया तो उसको फिर ये सृष्टि चक्र या कोई ऐसे त्योहार, ऐसे छोटी छोटी का मणि जैसे होते हैं ना भक्ति मार्ग में, ऐसे करके उन्हें समझाना चाहिए। पहला तो आत्मा का पूरा लेसन समझाना है, उस पे उदाहरण देना है। और जो कहते हैं ना भगवान एक है, सर्वव्यापी नहीं, उस पर भी समझाना चाहिए कि गीता में आया है प्रवेश तुम। सभी लोगों ने इतनी गीता की व्याख्या की है, सभी धर्मों में मानते हैं, लेकिन ये किसी को पता नहीं प्रवेश तुम। प्रवेश का अर्थ क्या? गीता का भगवान निराकार है, लेकिन साकार में आया है तो वो क्या कैसे आता है? वो शरीर नहीं लेता, वो किसी में प्रवेश करता है। तो किस में प्रवेश करता है? भाग्यशाली रथ हो जो उस समान, पहले वो आत्मा अपने समान किसी एक को बनाती है और उसमें प्रवेश करती है। इसका अर्थ है प्रवेश तुम। जो को भगवान है तो सामने दिखना चाहिए। हर बार क्या आकाशवाणी होगी ऊपर से? बाप है तो सामने दिखना चाहिए, टीचर भी दिखना चाहिए। तो हर बात हमें कौन पढ़ाएगा? सब कहते हैं ऊपर बैठा है ऊपर बैठा, लेकिन ऊपर वाला ही नीचे आया है, उसे जानो। फिर कहते हैं उसका नाम रूप देश काल ये समझना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे उसे सब सविस्तर में बताएंगे तो उसको लगन लगेगी। तो इसीलिए दीदी ने एक उदाहरण दिया है, जैसे सीरियल देखते हैं, सीरियल भी क्या करते हैं, मेन पॉइंट पर आके रुकवाते हैं, फिर उनको लालच लगती है ना आगे क्या दिखाएंगे आगे। ऐसे बाबा दीदी ने बताया था कि कोई आत्मा आए संदेश देने, जो धर्म की होगी, जो जिस भगवान को मानती होगी, उसी को उसके ऊपर उसे समझाते जाएंगे तो अच्छी लगन लगेगी, उसे समझ में आ जाएगा। ऐसे करके उसे लिटरेचर या छोटी छोटी बुक देकर उसे समझाएगा तो अच्छे से पता चलेगा। हाँ, कोई बहुत इंजीनियर डॉक्टर ऐसे पढ़ी होगी तो उसको श्लोक के आधार पे या कोई बड़े मना श्लोक गीता के मानते हैं, उस आधार से अच्छे से बड़े बड़े पॉइंट बताए तो वो मानेगी। इसीलिए दीदी ने कहा है जो जैसा है उस अनुसार उसको परिचय देते चले जाएंगे तो वो अच्छे से समझ में जाएंगे। आगे बताइए माता जी। 14389। जैसे कि गीता में जो 10वां अध्याय है विभूति योग, तो उसमें 39, 40 और 41, 42 तक हम इंजीनियर्स के लिए समझा सकते हैं।
जैसे कि उसमें है कि जड़ शरीर रूपी जड़ यंत्र है, उस जड़ यंत्र को चलाने वाला, जैसे बिजली जड़ यंत्र को चलाती है ऐसे शरीर रूपी यंत्र को भी चलाने वाला आत्मा है। या जैसे कि गाड़ी और ड्राइवर का भी उदाहरण दे सकते हैं। तो इस यंत्र को चलाने वाला माना शरीर रूपी यंत्र को चलाने वाला जो है तो वो आत्मा है। और सारे दुनिया में जो भी आत्माएं, जितनी भी आत्माएं हैं, तो उन आत्माओं को जो पावर मिलती है वो पावर अभी संगम युग पर योगेश्वर शिव भगवान जो है तो उसकी योगेश्वर की पावर से ही सारी सृष्टि चलती है। जो मन बुद्धि है उस मन बुद्धि में ये सारी शूटिंग होती है, तो उसमें मानसिक शूटिंग के प्रमाण हर एक आत्मा जो है उसका जड़ देह रूपी यंत्र को चलाने की शक्ति अभी 5000 साल के लिए जमा करती है। जैसे जड़ सूर्य है, उससे सारे दिन में रोशनी चलती है और उसमें भी बहुत सारे उपकरण है, वो अपने अंदर शक्ति धारण करके, जैसे सोलर है, सोलर सिस्टम है, तो वो अपना कार्य करते हैं। ऐसे भगवान जो 5000 साल के बाद आते हैं इस सृष्टि पर, तब सभी आत्माओं को जब परमात्मा का परिचय मिल जाता है कि कौन है जो इस सृष्टि को चलाता है। जैसे देखने में तो आता है कि इस सृष्टि जो है सूरज, स्थूल सूरज के ऊपर चलती है, रात और दिन का चक्र लगा रहता है। ऐसे आत्मा के अंदर भी रात और दिन का चक्र है। जैसे कि जब भगवान आते हैं तो आत्मा पूर्णिमा की तरह हो जाती है, और जब आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है तो आत्मा जैसे कि अमावस्या की तरफ आ जाती है। लेकिन जैसे बैटरी का हम उदाहरण दे सकते हैं कि बैटरी का फुल चार्ज होना और फिर बैटरी डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज होने वाली बैटरी को चार्ज कौन कर सकता है? तो वह एक ही ज्योतिर्लिंग शिव है जिसके आधार पर ये आत्माएं चार्ज हो जाती है। और जो भी मनुष्य प्राणी है और उसके आजू बाजू में जो भी जड़ जंगम सृष्टि में चैतन्य आत्माएं हैं, तो उसको भी पावर कहाँ से मिलती है? तो ये सारी सिस्टम जो है अभी संगम युग पे ऊपर हर आत्मा को ये पावर मिलती है। जैसे जैसे मनुष्य आत्मा में पावर बढ़ती है, ऐसे इस सृष्टि के अंदर भी जो भी आत्माएं, जितनी भी आत्माएं, उन आत्माओं के अंदर परिवर्तन आता है। जैसे कि भगवान आते हैं कलयुग के अंत में और सतयुग की स्थापना करने के लिए। तो स्थापना करना इसका अर्थ क्या है? तो आत्मा के अंदर जो दैवी गुण, दैवी शक्ति, दैवी संपत्ति है उसको भरना। जैसे कि हम कंप्यूटर के लिए भी बोलते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर में क्या भरना है, इनपुट क्या डालना है। तो भगवान आकर अच्छी अच्छी जो भी दैवी गुण, शक्तियां है, संस्कार है, उसको उसके अंदर भर देते हैं, और ऐसी आत्माओं का एक समूह बन जाता है। जो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि मैं कालों का काल महाकाल हूँ, और इस सृष्टि के विनाश के पहले मैं इस सृष्टि के अंदर ऐसा संगठन बनाता हूँ जो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, जिसे विज्ञान में कहते हैं समगति स्पंदन, माना एक ही विचार वाले लोग इकट्ठा होकर जो दुनिया बसती है, जहाँ मतभेद नहीं है, वहां एकमत होकर दुनिया चलती है। तो ऐसा संगठन भगवान अभी बना रहे हैं। ये विचारों के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि हम स्थूल में देवताओं के लिए कहते ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, और दुनिया में साइंस के लिए करते हैं अल्फा, बीटा, थीटा। जैसे कि शंकर की मन बुद्धि जो है बिल्कुल एकाग्र स्टेज में है, और ब्रह्मा जो है विस्तार में चला जाता है, लेकिन विष्णु जो है वो न्यूट्रल है, माना दोनों के बीच में समान स्थिति को स्थापन करता है। और गीता भी हमें यही बताती है कि सतयुग आएगा तो सुख आएगा, कलयुग आएगा तो दुख आएगा, लेकिन सुख और दुख दोनों में भी हमको समान स्थिति में रहना है। जैसे कि एक उदाहरण दिया जाता है, अपनी घड़ी होती है, तो घड़ी का लोलक जो है वो जितना लेफ्ट में जाता है उतना राइट में भी जाता है, माना सुख और दुख दोनों में समान। तो फिर भगवान आकर कहते हैं कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इसका अपने ऊपर प्रभाव न पड़े, इसके लिए स्थित प्रज्ञ कैसे रहना है। तो स्थित प्रज्ञ की व्याख्या जो भगवान ने गीता में बोली है कि दुनिया है चलती रहती है, सुख दुख रात दिन ये तो होने वाले हैं, लेकिन इसमें स्थित प्रज्ञ कैसे रहना है। ये तो गति है, जो न्यूटन का गति का नियम है,
कि जितना ऊंचा जाएंगे उतना नीचा बॉल उसी तेजी से आएगा। ऐसे ही है सतयुग में, जितना ऊंची देवताएं चढ़ते हैं तो कलयुग के अंत में आकर तो उसमें ताकत कम हो जाती है, लेकिन भगवान आकर फिर से उसमें आत्मा में ताकत भर देते हैं, जो मनुष्य पर फिर से नर से नारायण बन जाता है। ऐसे बहुत सारे विज्ञान के भी हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि रेडियो स्टेशन है। ये विभूतियाँ क्या है, एक अलग अलग स्टेशन है, उसके अंदर हम जहाँ जो चैनल खोलेंगे उसकी शक्ति आपको प्राप्त होगी। लेकिन जो इन विभूतियों को चलाने वाला है वो सबसे ऊपर, वो परम धाम का निवासी, वो अभी 5000 साल के बाद इस सृष्टि पर आया है। और उसके अंदर जो बीज माँ सर्वभूतानाम बोला है, तो बीज में सारी शक्तियां है। भगवान बोलते हैं कि जो भी इस सृष्टि में अच्छा बुरा जो भी कुछ है, तो उसका बीज जो है तो वो भगवान है। तो आप जिस फ्रिक्वेंसी से उसको याद करेंगे वो आपके अंदर भरेगा। इसलिए गीता में आया है कि दो तरह के प्राणी हैं, एक दैवी और एक आसुरी। जो देवताई गुण उठाते हैं वो दैवी देवता बन जाते हैं, जो आसुरी गुण उठाते हैं वो आसुरी बन जाते हैं। तो लेना तो हमें किस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना है, इसकी बात इसमें आई है। तो भगवान जो एक है वो सर्व का सदगति दाता है। गति गति का नियम जो है सदगति का, जब मन बुद्धि जो है वो नीचे गिरती है तो दुर्गति कहते हैं, और जो मन बुद्धि ऊपर उठती है तो उसे सदगति कहते हैं। तो इसके लिए भी गीता में आया है, स्वयं आत्मना आत्मना उद्धरेत। माना तुम स्वयं ही स्वयं का शत्रु हो, तुम स्वयं ही स्वयं का मित्र हो। अगर अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, विश्व का कल्याण करना चाहते हो, तो सबसे अपने अंदर झांको कि मेरे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, मुझे क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, क्या बढ़ाना है, क्या घटाना है। ये सारा जैसे हम गणित में प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे योगा अगर संगठित याद में रहेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और योगा की पावर जो है, जैसे मक्का मदीना में दिखाते हैं कि एक ही संकल्प लेकर सब वहाँ याद करते हैं तो उनका 100 गुना पावर बढ़ता है। ऐसे भले थोड़ी सी आत्मा है सतयुग में आने वाली, लेकिन उसके अंदर डायरेक्ट परमपिता परमात्मा की पावर है। तो भले थोड़ी है, पांडव थोड़े ही है, लेकिन डायरेक्ट परमात्मा के कनेक्शन में आने के कारण उसके अंदर जो पावर है वो स्वयं को और स्वयं के साथ सारे विश्व को परिवर्तन कर सकती है, स्वयं का और विश्व का कल्याण कर सकती है। तो जरूर आपको इस आत्मा के कल्याण के और विश्व कल्याण के कार्य में सहभागी होने के लिए आध्यात्मिक ईश्वरीय में आना है, क्योंकि आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आत्मा के अंदर जो भी 84 जन्मों का पाठ है और आत्मा के पिता कौन है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। जो इसे कि गीता के 15वें अध्याय में भी बोला है कि एक बीज से ही सारा वृक्ष निकला है, तो सारी दुनिया उसी से ही निकली है और उसी के अंत में उसी में ही समा जाने वाली है। लेकिन समा जाने के पहले, विनाश के पहले, दुनिया तो सारी बोल रही है कि एटम बम बने, ये बने, वो बने, अभी विनाश होने वाला है। लेकिन विनाश होगा तो प्रकृति का विनाश होगा, आत्मा का तो विनाश नहीं होगा, क्योंकि गीता में बोला है कि आत्मा अविनाशी है। फिर आत्मा को तो फिर से जन्म लेना ही है। फिर आत्मा अविनाशी है तो अविनाशी पिता आकर अविनाशी आत्मा को अपने अंदर परिचय देकर सारी अविनाशी पावर भर रहा है। तो अभी ये वह यह संगम का समय चल रहा है, जो आत्मा पुरुषोत्तम पद प्राप्त कर सकती है, नर से नारायण बन सकती है, नारी से लक्ष्मी बन सकती है। तो इसका एग्जाम्पल भी है कि जिसने जितनी पावर भरी तो उसमें लक्ष्मी नारायण का स्टेज जो है वो सबसे ऊपर है। और आध्यात्मिकता में हम सारे वर्ष में देखें तो भारतवर्ष में लक्ष्मी नारायण के दिवाली के सन में भी हम घर में रोशनाई करते हैं, लक्ष्मी का दीपक जलाते हैं। तो ये सारे जो भी खेल है, अनादि खेल, तो ये तो सारा आत्मा की रोशनी का ही है। तो जरूर ज्योति स्वरूप परमात्मा जो अभी साकार में आए हुए हैं, शंकर के द्वारा आदम एडम आदिदेव के रूप में पाठ बजा रहे हैं, तो आप जरूर उस साकार में आए हुए निराकार को पहचानो। ओम शांति। ठीक है जी, आगे बताइए। ओम शांति। हाँ जी। ये
इसमें जो भगवान आते अभी हमें 8वां अध्याय में 19वें श्लोक में बताया है, भूतग्रामसम एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते यात्यागमे वशः पार्थ प्रवर्त्यन्त हरागमे। तो ये भूत समूह पूरा पराधीन भाव में आवर्तन करता है, लेकिन साइंस जो भगवान जो है वो समाधान के संदेश लेके आते हैं, बच्चों को ऊपर उठाने के लिए आते हैं, ज्ञान दिलाते हैं। लेकिन यहाँ और आगे ये भी बोलते हैं कि कोई भी इस दुनिया में अभी इस कलयुग के अंत में एक भगवान की पढ़ाई है जो आपको आगे स्वर्ग दिखाने वाला। बाकी सब धंधों में एक ईश्वरीय धंधा सबसे अच्छा है। ऐसे करके मुरली में भी बाबा हमें कहते हैं। तो ये अभी आज जहाँ भी देखो अभी आपस में टकराव करते हैं, एक दूसरे को हनन करने की टकराव आते हैं, जिसके लिए अभी जो भी पदार्थ बना देते हैं वो दूसरे को नष्ट करने के लिए सोच के बनाते हैं, ना कि किसी की उन्नति के लिए। भगवान आके सबके उन्नति करते हैं, लेकिन यहाँ लोग जो है वो विपरीत मार्ग में जाके जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया को ही नष्ट करने की विचार में जाते हैं, जो अल्पज्ञ बुद्धि है। तो भगवान लेके आके वो तो रावण के विकार में आते हैं, तो देहाभिमान में करते हैं, लेकिन यहाँ भगवान एक ही है जो आत्मा और परमात्मा की जो ज्ञान बच्चों को देके इस पूरे दुनिया आत्मा पूरे मनुष्यों को क्या, अपने बच्चों को क्या, पूरे इस प्रकृति को ही ऊपर उठाने का कार्य सिर्फ एक भगवान करते हैं। तो उसके विपरीत कार्य जो है रावण करते हैं वो विनाशकारी है। तो और मैंने तो इसके इंजीनियरिंग में मैंने कई इंजीनियर को मिला है, लेकिन मैंने सबसे प्रैक्टिकली अभी इस गीता पढ़ने से पहले तो मैंने पूछा था, क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट्स मैंने सुना था, उनमें उनके अपने-अपने डेफिनेशंस होते हैं जिसके पूरा अर्थ बताते हैं। लेकिन एक इंजीनियर से मैंने पूछा व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग? तो वो बोला सर इंजीनियरिंग में ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है, जितनी तुम उसमें नॉलेज ग्रहण करते हो उतनी तुम दूसरे इंजीनियरों को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो इनडेफिनिट है। तो इंजीनियरिंग तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है, तो इंजीनियर क्या करेंगे? तो वो तो भगवान ही कर सकते हैं, भगवान सबका डेफिनेशन करने वाला है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली भी मैंने ग्रहण किया है, और भगवान आपके पूरे दुनिया को ऊपर उठाते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, वो तो अपने नाम मान मर्तबा के लिए, अपने उसको बढ़ावा करने के लिए और अपने लाइफ को बचाने के लिए अस्त्र शस्त्र बनाते रहते हैं, दूसरों का निग्रह करते हैं, जो अकारण में या उसमें सत्य क्या है असत्य क्या है ये देखता नहीं है। लेकिन लास्ट में सत्य का तो जीत तो होना ही है, चाहे कुछ भी करो। तो लेकिन ऐसे भी नहीं है कि इंजीनियरिंग में अच्छे भी नहीं है, जैसे हम लोग अभी एक कोने में बैठ के दूसरे कोने से हम क्लास करते हैं, आपस में देखते हैं। तो कोई भी चीज हो तो वो पूरे दुनिया के खुशहाली के लिए करते हैं, तब तो उसको भगवान एक्सेप्ट करते हैं। अगर उसको इस दुनिया को नष्ट करने के उद्देश्य में तो करते हैं, तो वो दुनिया खुद का भी नष्ट करते हैं। दुनिया का तो होगा तो बाद में, तो पहले खुद का होगा फिर बाद में दुनिया का होगा, ये हमें सोचना है। तो एक भगवान के साथ में जाना अच्छा है। तो इंजीनियरिंग माने इंजीनियर सब कुछ नहीं कर सकते, अभी तो इंजीनियरिंग, क्योंकि ये इंजीनियर जो है वो इस सृष्टि का ही एक पार्ट है। तो जो अर्जुन जो है भगवान के साथ में रहते हुए उनको अंत तक पता ही नहीं था कि भगवान क्या है। वो समझते थे ये मेरा दोस्त है, लेकिन अंत अंत में जाके भगवान अपने प्रभाव दिखाया, तब तो उनको पता चला कि
ये भगवान ही हमारा दोस्त बन के हमारे साथ में रहते हैं, तो अर्जुन उसके लिए खेद भी करते हैं कि मैंने आपको अभी तक जाना नहीं था, कहीं कुछ बोला तो मेरे को क्षमा कर देना करके। तो हम बुद्धि से ग्रहण करके हम भगवान के समीप में रहने के लिए कोशिश करना है, यही करना है। तो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, तो हम जो ज्ञान यूज करते हैं वो परमात्मा के श्रीमत अनुसार करते हैं, तो हम अ, इस सृष्टि का हमारे जो पार्ट है वो अच्छा होगा, उसका फल अभी नहीं है तो कल आने वाले जन्म में हमारे फायदा तो जरूर करेगा। तो देर तो है, अंधेर तो नहीं है। तो भगवान भी ऐसे कहते हैं। तो और इंजीनियर खुद भी एक्सेप्ट करते हैं, हर चीज दुनिया की 4 अवस्था में जाते हैं, तो ऐसे आत्मा भी 4 अवस्था में जाते हैं। तो अभी ये जो अंध की दुनिया है ये खत्म होगा, तो अभी तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति भी जरूर आएगा, तो इसलिए दुखी होने का जरूरत नहीं है। तो ये भगवान की मैसेज भी हमें मुरली में रोज मिलता है। ओम शांति। हाँ जी, आगे बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। बाबा बोलते ना कि पहले किसी को भी बाप का परिचय दो, कि बच्चे बाप का परिचय देते ही नहीं है। तो यदि वो एक बाप का में वो अपना मान जाए, तभी आगे कोई बातों में उस कहना उसके सामने उचित होगा और तभी वो मानेगा। जब वो वही नहीं मान रहा, बाप का अपने बाप को अपना बाप नहीं मान रहा है, तो फिर आगे कुछ भी सुनाना, क्योंकि उस और बाबा की और किसी भी बातों में उसकी निश्चय नहीं होगा और उसके सामने बोलना व्यर्थ होगा। तो बाप का परिचय ऐसे दे सकते हैं कि ऐसे ही कि कहते हैं ना कि हर व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, तो अपने घर के एक कोने में ना वो पूजा स्थल बनाया होता है, याद भगवान को याद करने के लिए। तो मैं यही पूछती हूँ, आप अपने पूजा घर में तो गणेश की भी मूर्ति रखे हैं, सरस्वती की, दुर्गा की, लक्ष्मी की, शंकर की, सबकी रखे हैं। तो अब भगवान कौन है? क्योंकि दुनिया में तो सबको ये मानते हैं कि गॉड इज़ वन, तो अब आप भगवान किसको मानेंगे? तो जब यदि वो कुछ भी बोलता है, तो उसके बाद ये यही बताते हैं कि भगवान तो एक भगवान तो वही होना चाहिए जिसको सभी माने, सभी धर्म में उसकी मान्यता हो। तो फिर ये बताते हैं कि जैसे मुस्लिम लोग कहते हैं गॉड इज़ लाइट, और सिख में बोलते हैं एक सतनाम, एक ओमकार, वो है प्रकाश। और क्रिश्चियन में कहते हैं गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ वन, गॉड फादर। और मुस्लिम में कहते हैं अल्लाह नूर है। और हिंदू में बोलते हैं ज्योतिर्लिंग, यानी ज्योति, प्रकाश, नूर, लाइट, ये सारे तो एक ही प्रकाश एक ही है ना, अंतर तो नहीं है, अलग अलग पर्यायवाची शब्द है। तो यानी कि शिव और ज्योति निराकार, एक शिव ज्योति को ही बोलते हैं। तो शिव ही हम सभी आत्माओं का पिता हुआ। तो फिर ये भी बताते हैं कि कैसे वो हमारा पिता है। तो जैसे दुनिया में भी किसी भी व्यक्ति के 2 एड्रेस होते हैं कम से कम, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी होता है। तो हम यही बोलते हैं कि ये शरीर हमको जिसने जन्म दिया, हम जिस घर में अभी जन्म लिए हैं, वो मेरा टेम्परेरी एड्रेस है। आज है, कल शरीर छोड़ देंगे तो मेरा फिर ड्रेस और एड्रेस चेंज हो जाएगा। लेकिन आखिर मेरा परमानेंट एड्रेस क्या है? कि इस शरीर को चलाने वाली, जिसको जान प्राण आत्मा शक्ति कहते हैं, वास्तव में उस आत्मा का पिता वो मेरा परमानेंट एड्रेस है। तो परमानेंट एड्रेस को जानना तो बहुत ज़रूरी है कि यदि कोई भी बच्चा हो और अपना परमानेंट एड्रेस ना जाने, टेम्परेरी, वो टेम्परेरी होगा ना। जिस तरह परमानेंट सर्विस और टेम्परेरी सर्विस जो होते हैं, उसमें बहुत फ़र्क होता है। परमानेंट पे जो खुशी होगी, वो टेम्परेरी में नहीं होगी। तो इसी तरह ये भी बताते हैं कि जैसे एक मुस्लिम भाई से मैंने पूछा कि आप लोग हमेशा सुबह में अजान पढ़ते हो तो बोलते हो अल्लाहू अकबर, तो खुदा हो गया, ये अकबर कौन है? तो उन्होंने बोला मुझे तो पता नहीं, जबकि वो मतलब काफी 50-55 का होगा। मैंने बोला आपने तो बच्चे से सुनते हुए आए हुए हैं, लेकिन अभी अकबर का नहीं जानते। तो बताया यही कि वास्तव में शिव जो है
अल्लाह जो है, खुदा जो है, वो निराकार है। निराकार मतलब वो भी एक आत्मा है। जैसे हम सभी आत्माएँ इस जन्म लेके ये मेरा अपना शरीर है, उसी तरह वो भी एक परमात्मा है, जो शरीर लेके इस धरा पर नहीं आता, लेकिन इस धरा पर उसको आने के और कार्य करने के लिए शरीर तो चाहिए ना। जैसे आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं काम कर सकती, तो उस परमात्मा को भी शरीर चाहिए। तो वो जिसमें साकार में प्रवेश करता है, वही वो अकबर है, जिसका सभी धर्मों में गायन है। जैसे हिंदू बोलते हैं कि आदि देव, और जैनी बोलते हैं आदिनाथ, और एडम बोलते हैं आपका क्रिश्चियन में, और आदम बोलते हैं मुसलमान में। तो इसी तरह हर धर्म में उसका गायन है कि वो खुदा, और खुदा क्यों कहते हैं ये पूछा तो उन्होंने, तो यानी कि जो खुद आता है। और आएंगे अब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन कहते हैं ना, माँ बाप चाहे कितनी भी दूर हो और उनको पता चल जाए, तो वो रुकेंगे नहीं, दौड़ के अपने बच्चों की मदद के लिए आ जाएंगे। इस तरह वो शिव निराकार हम सभी आत्माओं का पिता है। और वो जब देखता है कि मेरे बच्चे बहुत दुखी परेशान हो गए, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला, तब वो खुद ही मदद के लिए आ जाता है। और कहते हैं ना कि रिलीजन इज माइट। तो आज बताइए कि जितने भी धर्म हैं, किसी में भी शक्तियां बची है क्या? तो वास्तव में ये सारे धर्म शरीर से संबंधित है। शरीर विनाशी, तो फिर विनाशी चीजों में ताकत कहाँ से आएगी? इसलिए धर्म में भी आज किसी भी धर्म में ताकत नहीं बची है। और रिलीजन ही माइट, यानी कि वो आत्मा की जो अविनाशी आत्मा है, यानी उसका कभी न उसको आग जला सकती है, ना उसको तलवार काट सकते हैं। तो उस आत्मा का जो धर्म है, स्वरूप मेरे पिता शांत, तो ऐसे कि मैं वो आत्मा हूँ, उस धर्म में टिक जाना, यानी कि समझ जाना कि मैं एक आत्मा हूँ, और सामने वाला जिसको भी नजरों से देख रहे हैं, वो शरीर में भी वो आत्मा विराजमान है। इस तरह आत्मिक स्मृति में सबको, अपने को भी आत्मा समझ, सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, बातें हैं, वो धीरे धीरे भूलने का प्रैक्टिस होगा। ये अचानक और जादू कुछ नहीं होता। भगवान भी आकर पढ़ाई पढ़ाता है, और रोज रोज वो बातें बोलता है, जिससे मेरे दिमाग में पहले वाले जो भी ये शरीर से संबंधित बातें थी, जिसके कारण लड़ाई झगड़ा और नफरत द्वेष इस दुनिया में इतने आज भर गए हैं, कि आज कोई भी संबंध हो, किसी संबंध से डर लगता है। जैसे सुनते हैं कि माता कुमाता नहीं होती, लेकिन आज तो हम लोग न्यूज में देख रहे हैं कि माता ओम शांति दनोरी मधुबन से बोल रहा हूँ। हाँ जी। हेलो। हाँ जैसे पिता परमात्मा संगम युग पर आते हैं, वह सृष्टि पर ये सृष्टि 4 युगों से गुजरती है, सतयुग, त्रेता और द्वापर कलयुग। कलयुग के अंत में भगवान आते हैं, अगर हमें गीता के आधार से वही ज्ञान सुनाते हैं। वे ये शरीर नहीं आत्मा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी, इसका कभी भी विनाश नहीं होता। वह साधारण तन में आते हैं। गीता में आया है कि प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करता हूँ, साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। तो साधारण तन में आए हुए भगवान को कोई भी पहचानता नहीं। उसको पहचान कर हमें ज्ञान सुनना बहुत जरूरी है। जैसे हम कर्म करते हैं, कर्म करना तो हमारे लिए बहुत जरूरी, गीता में भी है नहीं, कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म नहीं करेंगे तो यह शरीर कैसे निर्वाह होगा? कर्म तो करना है, पर तो फल की इच्छा नहीं करनी। फल तो परम पिता परमात्मा खुद ही अपने आप देते हैं। तो इसी प्रकार परम पिता परमात्मा कलयुग के अंत में संगम युग पर आकर गीता के आधार से हमें ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान को हमें सुनना जरूरी है। ओम शांति दी। हाँ ओम जी, शांति बताइए दीदी। आगे। हम नीचे आ सकते हैं, मेरा मतलब एक मिनट जैसे रुकिए माता जी, साइंस, कोई पहले से हेलो। जैसे साइंस। हाँ हेलो। बताइए मत, हाँ जी बताइए भाई। हाँ, ये
इंजीनियर्स को हमको समझाना है, तो कोई भी इंजीनियर मिले उनको बताना है कि जो इंजीनियरिंग आप बोल रहे हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसको लोहे का सामान बनता है जिससे, वो इंजीनियरिंग मेनली 300 साल पहले सृष्टि से चल रहा है। इसी तरीके का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 100 साल पुराना है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 50 से 75 साल पुराना है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग उसी का आसपास का है। तो इसका ये इंजीनियरिंग का जो इतना सारा जो आगे बढ़ा है उसका कारण है कि जनसंख्या की बढ़ोतरी। इतनी बड़ी जनसंख्या को खिलाने पिलाने रहने के लिए जो आवश्यकता है वो इंजीनियरिंग जो विद्या है, चाहे कोई आविष्कार है, कोई उद्भावन है, उसके आधार से ये सृष्टि आगे बढ़ता जा रहा है और ये उसका फायदा जन समाज को हो रहा है। लेकिन आगे क्या हो रहा है, जब ये सब पूरी हो जाता है, जैसे पैसा हो जाता है, धन का कमाई हो जाता है, जैसे कोई खदान से जो निकलता है, चाहे पत्थर हो, लोहा हो, चाहे एल्युमिनियम हो, उससे क्या है कि बहुत सारा कमाई करने लग जाते हैं। जैसे गल्फ देशों में तेल पैदा करके बेच के पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। पैसा इकट्ठा करने के बाद उनके अंदर में घमंड पैदा हो जा रहा है। तो घमंड से क्या होता है कि अस्त्र तैयार करते हैं और अस्त्र तैयार करके लड़ाई करते हैं, लड़ाई करके दूसरे को नुकसान करते हैं। तो आज क्या हो रहा है कि कोई अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, तो पढ़ने के बाद क्या पढ़ेगा, ना इंजीनियरिंग पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बनने के बाद नौकरी करेगा, नौकरी कहाँ करेगा, इसरो में करेगा। इसरो में क्या बनाएगा, ना मिसाइल बनाएगा, मिसाइल क्या करेगा, ना मनुष्य को मारेगा। तो यही है पढ़ाई आपका। तो मनुष्य का अंदर में सुख शांति पैदा करना, प्यार पैदा करना, ये शिक्षा नहीं है। मनुष्य को मारना और जो भी उद्भावन करके रखे गए हैं उससे साइड इफेक्ट देखा नहीं जा रहा है। उससे जो पैसे वाले लोग पैसे वाले बनते जा रहे हैं, साधारण आम जनता को कोई सुख नहीं हो पा रहा है। तो ये सुख के लिए आप भी जब काम करते हैं, काम करने के बाद बहुत गिने चुने लोग हैं जो कि दिन रात अपना प्रयास में रहते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं शिक्षित हैं, वो क्या कर रहे हैं ना, कैसे छुट्टी मिले ऑफिस से, ड्यूटी से, जाके क्लब में बैठेंगे, गप मारेंगे, मस्ती मारेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, चाहे चेस खेलेंगे। कोई शराब भी पीता है। तो आपको उससे छुटकारा चाहिए। आप असली सुख शांति ढूंढ रहे हो, वो नहीं मिल रहा है। असली सुख शांति कहाँ मिल सकता है, वो तो पता होना चाहिए। और आप ये भी चाहते हो, आप ये भी नहीं चाहते हो कि आप जैसे गधे की तरह खट रहे हो वैसे आपके बच्चे भी खटे, ये भी नहीं चाहते हो। लेकिन क्या होता है, जो पैसे वाला होता है वो पैसे वाला का ही वो ऐसी गाड़ियों में घूमता है, ऐसी घरों में रहता है, जैसे ऐसी होटल में रहता है, उसके पास पैसा होता है। लेकिन मेजर जो जनता है, ज्यादा संख्या के लोग तो सुखी हो नहीं पाते हैं। जो भी दवाई तैयार करके रखते हैं उसका भी साइड इफेक्ट निकल रहा है। तो रिजल्ट क्या आता है, आप आधी उन्नति करते हो, पूरा उन्नति नहीं कर पाते हो। तो पूरा उन्नति कहाँ होगा, कौन कौन दिलाएगा आपको उन्नति। तो जिस जैसे आपको मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य के जीवन में कैसे रहना है, कैसे सुखी होना है और दूसरे को भी सुखी रखना है, श्रेष्ठ सामाजिक व्यवस्था हो। जैसे लोगों के पास पैसा हो जाता है, पैसा हो जाने से क्या सुख हो जाएगा? जब तक डिसिप्लिन नहीं आए, जब तक कर्मों का गति का फल न पता चले, हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, चाहे पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, या तो कोई नीति युक्त जीवन में, जिसको ऑनेस्टी बोला जाता है, तो वो कुछ नहीं है, तो फिर आप पैसा कमाएंगे गधे की तरह और पैसा को खर्चा करेंगे। सुख शांति का जो असली स्वरूप है उसको पा नहीं सकते, जो कि गीता में वर्णित हुआ है। गीता में जो भगवान लक्ष्य देते हैं कि विष्णु लोक में जाना है, तो नर ऐसा कर्म करे जो नारायण बने, नारी ऐसा कर्म करे जो लक्ष्मी बने, विष्णु रूप बने। विष्णु रूप का मतलब क्या है, जो विषय विकारों से रहित हो और विषय विकारों के साथ होते हुए भी पुरुष स्त्री इकट्ठे हो। तो दुनिया में ये व्यभिचार का दोष हर जगह लगा हुआ है। उसका कारण है कि ये जो वस्तु के ऊपर ध्यान रख के आप पढ़ाई पढ़ते हो, पढ़ाई पढ़ाते हो,
उसके द्वारा वस्तु में व्यक्ति बंध जाता है, तो उसका बुद्धि देहाभिमानी हो जाता है। देहाभिमानी होने के कारण उसके अंदर में जो विकार होता है वो बढ़ता रहता है। तो आप चाहते हो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त पाने के लिए, लेकिन मुक्त हो नहीं पाते हो। उसका कारण है कि जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छुड़ाने वाला है उसको आप मान्यता नहीं देते हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, या तो सोचते हो कि अध्यात्म तो जो विद्या है जिसे आत्मा का उन्नति, आत्मा का अंदर का बात पता चलता है कि उन्नति का बात पता चलता है, वो कौन पढ़ाता है, कौन सिखा सकता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है। तो जो गीता का ज्ञान है जिससे विष्णु लोक बनता है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, जिसमें मनुष्य ऐसा स्टेज में दिखाया गया, विष्णु को दिखाया कि वो मनुष्य सृष्टि में परम पुरुष के रूप में पाठ बजाता है। माना उसको सर्पों की सैया होती है, सर्पों की सैया पर विष्णु लेटा रहता है, अर्थात व्यक्ति का वो स्टेज बनता है जो स्टेज में दुष्ट आत्माएं उसके चारों तरफ रहते हुए भी कोई उसको डिस्टर्बेंस नहीं आता। वो स्थिर बुद्धि होकर के अपना ही मस्ती में रहता है, और उतना मस्ती में रहता है कि दूसरे को वो समस्याओं का समाधान करता है और दूसरों को दिग्दर्शन देता है और सुख शांति का प्यार भी देता है। क्योंकि वो जो विष्णु स्टेज पहुंचता है वो परम पिता जो आए हुए होते हैं, जो ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान, उनसे उतना अकूट ज्ञान का जो योग का खजाना भरा हुआ होता है। उस लक्ष्य को आप लेकर के पढ़ाई पढ़ेंगे तब आपको बहुत सारा आप जिस फायदा हो व्यक्ति से सकता बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल है। को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने हेलो। हाँ जी, हाँ बताइए। हाँ, वो इसलिए उसका जो श्लोक आता है, जो भगवान जो आकर के ज्ञान सिखाते हैं उसके लिए जो वो आकर के परिवर्तन करते हैं, इसके लिए श्लोक आता है 9 अध्याय का 10 नंबर श्लोक, ओ मैं आद्यकरण प्रकृति श्रीयते सचराचरम हेतु न कौन्तेय जगत परिवर्तते। उसके बाद जो योग सिखाते हैं उसके लिए महत्व आता है 9 अध्याय का 2 में, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष भगवान धर्म सुखम कर्तुम अव्ययम। अर्थात ये जो राजाओं का राज्य विद्या है, अर्थात राजाई, अर्थात अपना कर्मेंद्रियों के आजाद ऊपर राजाई, अपना मनोबुद्धि को कंट्रोल करने की राजाई। जो मनोबुद्धि में हमारा उल्टे संकल्प चले जा रहे हैं, चाहे तो उल्टे कर्म हो रहे हैं, उससे उल्टे विचार आ जा रहे हैं जो हमको शांत कर देते हैं, वो मनोबुद्धि के ऊपर पहले राजाई। जब स्वयं के ऊपर राजाई प्राप्त होता है फिर दूसरों के ऊपर राजाई प्राप्त होने की शक्ति मिलती है। तो ये जो राजाओं का विद्या भगवान आके सिखाते हैं, वो राज्य विद्या सीखने से आप समाज के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। मुसोलिनी अलेक्जेंडर ने तो विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कोशिश किया, लेकिन उनके वो विश्व के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सके। तो विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कराना है तो प्यार से करना है। प्यार से मतलब भगवान जो प्यार होता है, अखूट प्यार का भंडार है, जिसको प्यार का सागर बोला जाता है, उससे जब आप प्यार पाएंगे तो आप संसार को प्यार में बांध सकते हैं। प्यार में जो जड़त्व बुद्धि वाले आत्मा है वो प्यार में बन जाएंगे, और जो ज्ञानी तो आत्मा है, भगवान ज्ञान देता है, सृष्टि का रहस्य बताता है, जिससे उन ज्ञान में उनको भी बांध सकते हैं। तो वो ज्ञान का महत्व के बारे में और एक श्लोक आता है 14 अध्याय का 2 नंबर श्लोक में, इदं ज्ञानम उपाश्रित मम साधर्मम आगतः सर्गोपि न उपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। अर्थात ये जो परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान के आधार से योग प्राप्ति होता है, इसे आप दुखी संसार में वापस जन्म नहीं लेंगे। आपका मनोबुद्धि का स्टेज उस स्टेज में पहुंच सकता है, आप प्रकृति जीत बन सकते हैं। क्योंकि योगी जो होता है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ होने के कारण अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है और वो प्रकृति का अधीन नहीं रहता। तो वो स्टेज जो प्राप्त होता है उससे आप इस दुखी संसार में फिर से जन्म नहीं लें, तो दुखी और संसार को आप निमुक्त हो सकते हो। दूसरा है कि जो सब्ज भी नई दुनिया बनने का भगवान के द्वारा, वो दुनिया में विष्णु कुल में आप जा सकते हैं। और जो महाविनाश होने वाला है, जो एटम बम बनाए हुए हैं, मिसाइल बनाए हुए हैं, ये तो सजावट के लिए नहीं बनाए हुए हैं, एक दिन फूटेंगे, इतने परिमाण में बन गए हैं। और मनुष्य के अंदर में वैमनस्य बढ़ रहा है, काम क्रोध की भावना बढ़ रहा है, तो ये तो फूटेंगे। तो वो जो महाप्रलय के रूप बनने वाला है, वो महाप्रलयकारी जो समय में
आप भी दुखी नहीं हो। तो ऐसे प्राप्ति करने के लिए वैसे विष्णु लोक में जाने के लिए परमात्मा का पढ़ाया हुआ ज्ञान पढ़ेंगे तो उससे आप जन्म जन्मांतर का फायदा कर सकते। आप इंजीनियर बन करके जो भी निर्माण कर रहे हैं, जो 100 साल के लिए, 150 साल के लिए, कुछ सालों के लिए है, वो फिर महाविनाश होगा तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान आकर के जो सुख शांति का, नई दुनिया का निर्माण करेगा, जो सुख शांति आप अंदर से चाहते हो, वो सुख शांति 2500 साल के लिए तो कायम ही रहता ही है। उसके बाद जब दूसरे धर्मों की स्थापना होती है, उसमें गिरावट आता है, और गिरावट आने के बाद वो दुखी संसार सृष्टि पर आता जाता है। तो वैसा आप जो प्राप्ति करना चाहते हैं, आपका तो परिश्रम है। आज आप नौकरी कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको धन का जरूरत है। धन तो जीवन का आवश्यकता है, लेकिन धन जीवन नहीं है। भगवान आपको सुख शांति देगा, लेकिन संपूर्ण सुख शांति के लिए आपको ईश्वरीय ज्ञान का आधार लेना पड़ेगा, जो ईश्वर आकर के सृष्टि परिवर्तन करने का ठेका लेते हैं, जो कि गीता में भी आता है कि जदा जदाई धर्मस्य श्लोक जो है उसमें आया हुआ है। तो वो आधार आप लीजिए और जीवन को परिवर्तन करिए। अपना जो समाज आज डूबने जा रहा है, ये प्रकृति का प्रकोप से, चाहे एटम बम की मार से, चाहे मनुष्य का धर्म के नाम में झगड़ा से, उससे अपने को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए और अपने संगी साथी को बचाइए और ईश्वरीय ज्ञान ग्रहण करिए। ओम शांति। ठीक है, बताइए आगे। हाँ दीदी। हाँ जी। ओम शांति। जैसे इंजीनियर को समझाना है ना दीदी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो ऐसा समझा सकते हैं, वो तो निर्माण करने वाला है ना, वो तो प्लानिंग करने वाला है। जैसा हम भी प्लानिंग पार्टी है, जैसे भगवान भी आकर क्या करता है, विश्व नव निर्माण की अनूठी ईश्वरीय योजना बना लेते हैं और एक तरफ दिखाते हैं, जैसा त्रिमूर्ति के चित्र में एक तरफ विनाश को दिखाया है, दूसरी तरफ स्थापना को दिखाया है। तो स्थापना कैसे करना चाहिए ये उनको बात समझाना चाहिए, क्योंकि वो भी नए नए खोज करते हैं, नए नए इन्वेंशन का वो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो नक्शा बनाते हैं। इनसे इनके लिए जैसे गीता में भी आया ना, जैसा श्रेष्ठ मनुष्य होता है वो कैसा कर्म करता है उनको देखो और करता है। इसीलिए उनको ये बता सकते हैं, यदा चरति श्रेष्ठ तत्व देवे तरो जन्म शायद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इसीलिए आप लोगों को ये ज्ञान समझना इस कारण जरूरी है कि ये नया दुनिया कैसे आने वाली है। जैसा प्लानिंग भगवान आके कर रहे हैं, ये मनुष्य खुद नहीं कर रहा है। इसीलिए लिखा है ये ईश्वरीय योजना है, ये कोई मनुष्य की योजना नहीं है। तो वो आकर कैसे करते हैं, वो त्रिमूर्ति के द्वारा करते हैं। तो त्रिमूर्ति के लिए करता है, तो उसके लिए जैसा गीता में और भी श्लोक आया है ना, जैसा गीता में जो 10:32 में भी बोला था, स्वर्गाणाम आदि अंतस्थ मध्यम चैव अहम अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानाम बाध प्रबादताम अहम। हे अर्जुन, मैं सृष्टि का आदि मध्य और अंत, इस्लामियों का ये सबका करने वाला मैं हूँ और विद्या में भी आध्यात्म विद्या हूँ। इसीलिए हम जितने भी विद्या तो आज पढ़ते हैं, लेकिन उस विद्याओं में भी हमको कौन सा विद्या जानना चाहिए, आध्यात्मिक विद्या। आध्यात्मिक विद्या होता है आत्मा के अंदर। हमारा सारा निर्माण का काम आत्मा से होता है, न कि शरीर से। आज मनुष्य इतना भाग दौड़ करता है, ज्यादा से बोलते रहता है, प्लानिंग करते रहता है, फेल होते रहता है। इसीलिए भगवान भी आकर एक बार प्लानिंग करता है ये पुराने दुनिया का विनाश और सत्युग का स्थापना करने के लिए। और इसीलिए हम आप लोगों को संदेश भी यही देते हैं कि अब ये क्या काम करता है। भगवान ही कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। मनुष्य गुरु नहीं समझा पाते हैं, न कोई जज वकील सिखा पाता है। इसीलिए बोला ना, कर्म अभी बुद्धव्यम बुद्धव्य और अकर्मण अकर्मणस्य बुद्धव्यम गहना कर्मण गति। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, गति पहले आप लोगों को जानना चाहिए। ये जानने से हमको है
ऐसे ही कर्म करने से होता है। कर्म तो हर कोई कर लेता है, लेकिन सच्ची बात को नहीं समझने के कारण आज कोई सुखी नहीं रहते। हम इतने बड़े बड़े निर्माण करते हैं, सब कुछ अच्छा के लिए करते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आ जाता है, उनका दुख ही साबित होता है। इसीलिए भगवान आके बोलते हैं, मैं आकर जो तुमको स्वाधर्म सिखाता हूँ, जो स्वा में स्थिति में रहकर तुम जो भी कर्म करोगे, जो मेरे मत में रहकर, वो श्रेष्ठ कर्म बनता है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, श्रेष्ठ कर्म सीखने के लिए है। ये हमारी आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ जरूर आपको कनेक्शन रखना चाहिए। यहाँ रखने से ही आपको, भाव रखते ही आपको सुख शांति का महसूस होता है। आज मनुष्य को दुनिया में क्या चाहिए, सबको तो यही सुख शांति पवित्रता चाहिए। इसी के लिए हम घर मकान आदि सब कुछ करते हैं, लेकिन आज हमारा शांति नहीं, सब दुखी है, अशांति है, रोगी है, भोगी है। ठीक है, आपको रुकाती हूँ एक बार अभी। 19,423 आगरा के माता जी, आप हाथ तो उठाए, लेकिन क्लास का टाइम पूरा हो रहा है। आप शाम के क्लास में ज्वाइन हो जाइए एक बार, और उस समय बताइएगा इसी टॉपिक को। ये फोन अनम्यूट है, एक बार रोल नंबर बताइए। अच्छा, आप ही है माता जी, ठीक है। शाम के क्लास में जो भी बताना चाहते हैं ज्वाइन हो जाइए और उस समय बताइए। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।